चल क्या रहा है लाइफ में, पहले ये तो बताएं। बहुत मुश्किलात हैं दो बच्चों के साथ। जब आप खुद एक बच्ची हो तो दो बच्चे जी कैसे नहीं, मैं संभाल बच्ची नहीं हूँ। बच्ची कुच्ची है। चल देखते हैं 24 साल की हैं आप, कितनी है नहीं भाई, फिर? आई एम 31। तुमको नहीं, ज्यादा नहीं हम खत्म, हमारी एनर्जी खत्म है। है? पहले से गिव अप नहीं। कर दिया। काफी व्लॉगर्स जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं उनका कंटेंट फेक होता है। वैसे फैमिली व्लॉगिंग मैंने भी ट्राई की है। छोड़ दी फिर आपने? मैंने छोड़ दी, कितना टाइम किया? 1 महीना मुश्किल से, वो भी डेली नहीं की मैंने। कराची के लिए बेहतर कौन रहेगा, इतना तो हो गया ना थोड़ा सा। मुझे तो लगता है मुशर्रफ का टाइम ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मुशर्रफ के दौर में चैंपियन थी। एमक्यूएम का दौर भी अच्छा था, वैसे बुरा नहीं था। वो अलग बात थी कि वो प्रॉपर एक कॉल आती थी भाई की सब बंद हो गया, उस माहौल में बड़े हुए ना, तो मतलब उससे तो थोड़ा बेहतर ही है मुझे लगता है अभी। डिसिप्लिन था, जो भी कहें आप। डिसिप्लिन था, मैं यही कह रही हूँ, बट अब नहीं है ना वो लोग, क्या करें। नहीं कहूँ पाकिस्तान को क्यों हमेशा बदनाम कर रहे होते हैं, दुनिया में ही हालात। आप न्यूयॉर्क की गलियों में नहीं जा सकते। सोचना तो जा सकता है। मोहल्ला हमारा 1 साल चला, आपको पता है। मैंने कोई 1 हफ्ते पहले अपना आखिरी दिन कंप्लीट कराया। जब भी उस सेट पे जाती थी ना, मैं बीमार होती थी। मैंने कहा ये सेट अल्लाह मियां खत्म कर दे। कोई कर्स्ड सिचुएशन थी वहाँ पे? हाँ? अभी रिसेंटली ये बच्चा 3 साल का बच्चा मेन हॉल में गिर गया, लेकिन वहीं पे आपको ना वेकअप कॉल आती है कि यार क्या हो वी रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन, बट वो क्या करें, देयर ड्रगीज आउट देयर, वो लेके चले जाते हैं। उनको कौन रोकेगा यार? एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो मेन हॉल ये वाला मसला बेगर्स ये माफिया कौन खत्म करेगा? आपने एफआईआर करवाई थी किसी पर दैट केस होल थिंग। हाँ, एडिक्ट था कोई वो? मैसिव एडिक्ट था। सो ही फॉलोड मी टिल द होम। मैंने उसको कि हाँ बहुत छोटा था, फिर मैंने चीखना शुरू किया, पूरा मोहल्ला जमा हो गया, एंड देन वी हैड टू जस्ट, मारा नहीं? आई विल नॉट रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम सिरा असगर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आज आपका इम्तिहान है। क्यों? पूछे क्यों? क्यों? मैं चाहती हूँ अब आप वो सवाल पूछे जो आपने कभी नहीं पूछे मैं वही होंगे, आप जानते नहीं होंगे। स्टार्ट में यही से करने लगा था। लॉन्ग टाइम नो सी, पूछूं क्या? तो अब ये आपका इम्तिहान है। आप मेरी शो की रेगुलर गेस्ट रही हैं। यस। 2 दफ़ा आई हैं शो में, हमने कहा पॉडकास्ट करें, सिरा को फिर बुला लेते हैं। हाँ। कुछ बच्ची कुछ बातें रह गई हैं वो क्या कर लेते बची हैं। कुछ मैं खुद जानना चाहती आज हूँ। हम कैनेड बातें करेंगे, कैनेड बातें अबाउट ठीक द है। इंडस्ट्री, अबाउट द कंट्री। डन है। क्या चल क्या रहा है लाइफ में, पहले ये तो बताएं। बहुत मुश्किलात हैं दो बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। हम असल मुश्किलात अब्बा की होती हैं, बच्चों की नहीं होती। दोनों की हैं, दोनों की हैं। हमें समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब कभी कभी नहीं समझ आ रहा होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो स्कूल चला जाता है, लेकिन जो स्कूल नहीं जाता वो आपका स्कूल है। वही हमारा स्कूल, और वही मुश्किलात है हमारे लिए। कैसा लगता है बच्चों के बाद जिंदगी बदल जाती है? बिल्कुल। शादी के बहुत। बाद तो वैसे एक ड्रास्टिक चेंज आता ही है। मुझे लगता है शादी के बाद ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, बच्चे के बाद आता है, क्योंकि Okay. आप उसके स्केड्यूल पे चल रहे होते हैं ना। वो हाँ। कहेगा हाँ तो आपको कहना पड़ेगा हाँ, वो कहेगा नहीं आप कहेंगे नहीं। तो बस ये चल रहा होता है। एक बीमार होता है, एक उल्टी कर रहा होता है, तो वो मैनेज करना मुश्किल होता है। रोना आता है और कभी खुद कभी। जब आप खुद एक बच्ची हो तो दो बच्चे जी नहीं, कैसे मैं संभाल? बच्ची नहीं हूँ। बच्ची कुच्ची है। काश हम बच्चे, अब हम सोचते काश हम बच्चे और पहले कर लेते, क्योंकि अब तो एनर्जी शादी को नहीं कितना है। टाइम हो गया? 5 साल हो गए अब तो। 5 साल में तो बिल्कुल Yes. सही एवरेज है आपका। हाँ, लेकिन एज भी तो होती है ना इंसान की, एक चीज कि हम आप- पहले कर लेते यार, थोड़ा तो अल्लाह मियाँ अकल देते हैं 24 साल हमें। की हैं आप, कितनी हैं नहीं भाई, फिर? आई एम 31। वो भी इतनी कोई नहीं, ज़्यादा नहीं हम खत्म, हमारी एनर्जी खत्म है। है। पहले से गिव अप नहीं। कर दिया। अच्छा, आइडियल एज क्या होनी चाहिए लड़कियों की? क्योंकि हमारे पे ना इस चीज़ के अवेयरनेस देने वाले हर तबके का इंसान है और हर कोई अपनी बात कर रहा होता है, तो मुझे अब फील होता है, क्योंकि अब हमारे 2 बच्चे ना, और एनर्जी बच्चों की मुख्तलिफ होती है, तो बेटे की बहुत ज़्यादा है। फॉर वर्किंग वुमन किस एज में शादी कर लेनी चाहिए और किस एज में बच्चे हो जाने चाहिए? यार फॉर आपको क्या लगता वर्किंग है? वुमेन तो मैं नहीं एडवाइस कर सकती। जो वर्किंग वुमेन होती है उनके करियर गोल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको ठीक है। फिर काम ही तो काम ही आप भी तो होता एक है। वर्किंग वुमन थी ना? हाँ हूँ, बट मतलब उनके पहली की तरह तो नहीं है ना कि मतलब। आई स्टिल वर्क अ लॉट, आई Okay. स्टिल हैव अ लॉट ऑफ बर्डन, ठीक बट है। मुझे फील होता है कि अगर 4 साल पहले बच्चे हो जाते तो बेहतर था। अच्छा, शादी की आइडियल एज क्या है? आई थिंक 25 25 साल में एक हो जानी वर्किंग वुमन को चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। हो जानी चाहिए आई ठीक थिंक। है। 30 के बाद अगर आप बच्चे करोगे तो आप में तो एनर्जी वो तो नहीं है, हाँ। आप बुढ़ापे में आओगे, आपके बच्चे भी हाफ द एज भी नहीं हो पाएंगे यार। तो वो खवातीन जो ये एम्बिशंस लेके बैठी हुई हैं कि हम 25 के बाद या 30 के बाद शादियां करेंगे, फिर सेटल डाउन होंगे, बट फिर क्या बच्चे पता उनको करेंगे। बच्चे नहीं चाहिए। हाँ, यार एक रुझान ये भी हो चुका है उनका तो ये होगा ना, जिनको जो इतने करियर ओरिएंटेड हैं, उनको शायद नहीं चाहिए बच्चे।
बट फिर एक मियाँ बीवी बोर भी तो हो जाते हैं यार आपस में, कितने इंसान मूवी देख लेगा, बाहर घूम लेगा, वेकेशन कर लेगा। आई गेस वो लोग शायद मियाँ बीवी भी इतना टाइम साथ अल्लाह स्पेंड ने नहीं करते इंसान हैं। बनाया कि हमें अपने ऊपर जिम्मेदारी लानी है। हमारे अंदर आ जाता है कि यार अब तो औलाद चाहिए, और और औलाद का मतलब है जिम्मेदारी। सिर्फ जिम्मेदारी से ज़्यादा ना, ये आपको एक तरह से रिलीव भी करवाती हैं चीज़ें, सीखते हैं, सीखते भी हैं हम और सीख रहे आपको हैं। ज़िंदगी का मकसद भी मिलता है। क्योंकि जब आपकी True. शादी नहीं होती ना, तो आपका एक एम्बिशन होता है कि यार एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। हाँ, जब वो मिल जाता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, फिर एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यार एक बच्चा जब होता है ना, फिर आपको ये होता है कि यार इसकी तरबियत, इसकी तरबियत परवरिश। मेन चीज़ होती है। बट मैंने रियलाइज़ किया, मैं परसों उमर को बैठ के बोल रही थी, क्योंकि मेरी सास भी ना, माँ बाप तो अपनी औलाद से फॉरएवर ही तंग आते हैं ना, कहते तुम लोग तो तंग ही करते रहते हो। मैंने कहा तुम्हें देख के तो रियलाइज़ होता ही है कि मेरी सास जो है तुमसे तंग है, लेकिन ये बच्चे भी ना मैं पूरी ज़िंदगी तंग ही करेंगे चाहे उनकी शादियाँ भी हो जाएं। होता है वालिदैन का ना, वो जो एंगल पर्सपेक्टिव होता है ना, वो यही होता है कि बस इनके ऊपर क्योंकि नज़र रखनी टेंशन है। होती है ना। अब आप सोचे बच्चा इधर यहाँ से आपको होगा कि यहाँ कोना ना लग जाए, ये ना हो जाए। अब वो बड़ा होगा तो क्या क्या टेंशन होंगी। ये होता रहेगा। और ये क्योंकि मेरे भी अब 2 हो चुके हैं, तो मुझे हाँ आइडिया है कि जी, अब एक आप के तो नहीं उस संभाल रहे होंगे, बेगम ही संभाल नहीं रही नहीं, होगी। कहीं ना कहीं बाप का भी होता है। क्या होता है मुझे बताएं, कहीं ना कहीं क्या रोल है बहुत आपका? बहुत रोल होता है भाई, ऐसी आई बात वांट टू नहीं नो है। क्या रोल है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा बेटा अम्मी की नहीं सुनता, वो मेरी सुनता है। नहीं, मैं चाहती हूँ आप डायपर चेंज में नहीं से वो नहीं, ऑब्वियसली सी, वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है ना। मैं उल्टा डायपर पहना दूँ बच्चे को, क्यों बच्चा एक्सपर्टीज नहीं है? डिस्कम्फर्ट नहीं हो तो जाए। क्यों एक्सपर्टीज नहीं है? मैंने अपने शोहर को फुल ट्रेन किया हुआ है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, जोक्स अपार्ट, मैंने बच्चों का डायपर चेंज करवाया, मैंने नहलाया कभी भी कभी उनको। हम तो रोज, हमारा काम है। अब इसने उल्टी की तुम्हारी बारी, इसने पॉटी की तुम्हारी बारी, तो हम बारियां लगाते हैं एक दूसरे की। तो ये तो लाला का बड़ापन है कि बेचारा वो कर ले लेकिन बारियां करना चाहिए, लेकिन बारियां करना लगा चाहिए। देते हैं हम लोग। क्योंकि वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो वाकई वो गाड़ी तो नहीं, मोटरसाइकिल ही होती है, 2 पहिए, दोनों को लेकिन साथ लेके काफी चलना मर्द होता है। हजरात नहीं समझते इस बात हाँ को कि नहीं यार करना सब नहीं कुछ ही चाहिए, नहीं, करना वरना तो चाहिए, मैनेज बड़ा मुश्किल से होता है। करना चाहिए। भाई एक्टिंग क्यों छोड़ दी? अच्छी खासी एक्ट्रेस हैं, हमने कहाँ देखा छोड़ी बहुत मैंने? कम कर रही हैं यार। लास्ट कहाँ मोहल्ला कम किया की? आपने? नहीं, मैंने मोहल्ला किया, उसके बाद गूंज भी साथ गया, अभी एक ओके, नया ड्रामा हो रहा है, फिर उसके बाद अब मैं 1-2 महीने बाद करूंगी। अब 2 महीने का गैप ले लिया है, नहीं, सांस अभी ले चल ली रहा है ना, ये है। अच्छा, खत्म होगा तो करूंगी ना। ओके। तो साथ साथ वो क्लैश बहुत हो जाती हैं, कभी प्रोजेक्ट्स आते हैं और फिर वो डेट क्लैश हो जाती है। हम्म। फिर आप कहें कि यार क्लैश हो गई, अब क्या करें? तो तो ये भी तो है ना। शादी से पहले की सिरा की प्रोफेशनल लाइफ और शादी या बल्कि बच्चों के बाद की प्रोफेशनल लाइफ में क्या फ़र्क आया है? ज़्यादा फर्क नहीं आया, क्यों? काम उतना ही कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ एक्चुअली, बिकॉज अच्छा। आपकी सोशल मीडिया का काम ज़्यादा होता है ना, बनस्बत आपकी एक्टिंग का काम ज़्यादा होता है। ओह, दैट्स मोर वर्क ज़्यादा देन पैसे वहाँ से आ एक्टिंग। रहे हैं। आई थिंक या ऑल्सो दैट, एंड आई थिंक माइलेज भी आपको मिल रही होती है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। द रीज़न वाई लॉट ऑफ बिग एक्टर्स वो भी तो एक्टिंग बहुत कम करते हैं। सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं यस, सब। इंस्टाग्राम इज़ द मेन प्लेटफॉर्म। कमर्शियल्स। ओह नाइस, नाइस। हाँ, कमर्शियल में तो 2 दिन के इतने मिल और जाते अब हैं। आप सोचिए ड्रामे में कितनी मेहनत होती है, रोना आ जाता है। मोहल्ला हमारा 1 साल चला, आपको पता है? मैंने कोई 1 हफ्ते पहले अपना आखिरी दिन कंप्लीट कराया। मेरे मियाँ ने केक भेजा सेट पे थैंक लिख यू। के, फाइनली अटेंड्स। 1 साल हो गया हमें। कितने एपिसोड से? हम कोई होंगे 50-55, हाँ? बट उसमें भी साल। क्यों? क्योंकि एक्टर्स की डेट्स नहीं मिलती। कुछ एक्टर्स 4-5 जो है ना सीरियल्स एक साथ कर लेते हैं। आप भी तो 3 करी हैं। नहीं ना, मेरा तो अभी एक ही है। अभी तो बताया। मेरी एक भी डेट जो मैं 2 सीरियल साथ गई थी उनकी क्लैश नहीं हुई। बट जो Okay. 3 साथ कर लेते हैं ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा। और फिर जब आपकी कास्ट बड़ी हो, एक भी एक्टर ना हो, तो मसला होता है। और हम इतना, हमारी जो है ना चिढ़ आ गई थी हमें आपस में, 50 एपिसोड 1 साल में करना वाकई ये तो चिढ़ आ गई थी आपस में ना एक दूसरे से कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज पहली दफ़ा टफ एक डिफरेंट सेट पे ऑल्सो। काम किया, क्योंकि हम मोस्टली लोकेशन हाँ, घर बट वो बने सेट बनाए एक घर। बहुत 1-2 स्पेल तक था, ओके, बाकी तो हम लोकेशन टू लोकेशन ही थे। इंडोर्स सारी लोकेशंस में हुई हैं। हाँ, मतलब जब सेट लग रहा था ना, तो ये सीन था कि हमारे सामने ही उस सेट का बाथरूम बना, सब चीज़ें हुई, सब सेटल हुआ। तो वो आहिस्ता सेटल होते होते एक स्पेल गुजरा, फिर दूसरा स्पेल हुआ, फिर मुझे टाइफाइड हो गया उसी सेट पे। मैं भी तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करूँ ना डिले में, शूट थोड़ी लेट हो मेरी वजह से भी। नहीं नहीं, मेरी डेट्स इतनी उस वक्त नहीं हुई थी, ओके, तो मुझे टाइफाइड भी उस सेट पे तो सब हुआ है मुझे। क्या किया? बीमारियाँ, जब भी उस सेट पे जाती थी ना मैं बीमार होती थी। मैंने कहा ये सेट अल्लाह मियाँ ख़त्म कर दे। कोई कर्स्ड सिचुएशन थी वहाँ पे? पता नहीं क्या था, आई थिंक जगह, हम गार्डन में शूट कर रहे थे,
फिर हम वो कर रहे थे, फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे। अब आप वहाँ सोचिए मच्छर कितने, आप जितना भी स्प्रे कर लो एक खुले मैदान में कितने ही मच्छर मार लोगे आप। सारे आउटडोर जो वहाँ पे हुए थे, यस, पूरे जो सो आई थिंक सेट लगा था आपका। लोकेशंस, भाई गुजारिश है जो लोकेशन देते हैं अपने घर को साफ किया करें। नहीं होता ना, क्यों नहीं करते, मुझे नहीं समझ आता। वो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गेस, हाँ वहाँ तो से सिर्फ सफाई कमा रहे भी होते तो हैं निस्फ ईमान है। भाई। कौन जितने भी लोकेशन जहाँ पे मैंने काम किया, बहुत कम ऐसे थे जो घर वाले उनका ख्याल रखते हैं। मोस्टली होता है कि प्रोडक्शन वाले ही आएंगे, वही बट सफाई कम करेंगे, पैसे, कलर भी वही करेंगे। कम पैसे तो नहीं मिल रहे ना, पैसे तो आपको आप मतलब उतने ही, आप उसका 1% भी नहीं दे रहे होंगे अपने भाई हाउस जगह के पैसे ले रहे, सफाई के पैसे नहीं ले रहे वो। बंदा बीमार हो जाए। हाँ, मैंने लिटरली जो हम आखिरी हमने लोकेशन किए ना, मैंने सुना है वहाँ से कोई दूसरा जब सेट आ रहा था ना शूट करने के लिए प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने लिटरली घर से पैम्पर्स उठा के फेंके हैं किसके पैम्पर्स? बच्चों के, उनके घर वालों के। वो इतना गंदा था। तो अल्लाह का वास्ता प्लीज सेट साफ रखा करें। हम तो कर ही लेते हैं, आप लोग भी किया करें। अच्छा भाई सिरा, हमें पता है कि आप काफ़ी टाइम से कर रही हैं, हमने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी, लेकिन जिस टाइम पे आपने अपना करियर स्टार्ट किया था और आज का दौर, दो बहुत अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। यस। क्या डिफरेंस पाया आपने 10 साल पहले की और अब की इंडस्ट्री में? अब तो मुझे लगता लेकिन है 10 साल से तो ऊपर हो गए ना, कितने हो गए? 10 साल होने 10 वाले साल, होंगे। हाँ। बट मुझे लगता है अब इट्स मोर जेंजी का ज़माना है। ओके। इट्स मोर द यंगर लॉट, यंगर स्टोरीज, क्योंकि लोग वो देखना चाहते हैं, जो बच्चों की कहानियाँ, बच्चों की लव स्टोरीज, बच्चों की मिजरीज, अभी हमने उनकी देखा भी थॉट्स। परवरिश। यस, सो आई थिंक वहाँ से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है ओके। कि इट्स मोर सराउंडेड, ऑल द स्टोरीज आप आजकल देखेंगे ना, इट्स मोर अराउंड जेन जी, व्हिच आई आल्सो बिलीव इज आल्सो गुड थिंग। हाँ। क्योंकि जो जब हम जवान थे, उस एज के थे, तो हमें चांस नहीं अरे मिला। अभी भी जवान है यार हम। हाँ, एज इज but- जस्ट अ नंबर। बट आई एम हैप्पी दैट दे आर गेटिंग द चांस। वरना हमें तो कहा जाता था आप तो बहुत छोटे हैं, आप बहुत छोटी हैं इस रोल के लिए। यस। सो वो चीज़ें नहीं लिखी जाती थी ना उस एज ब्रैकेट के लिए, सो अब जाके लिखी जा रही हैं, सो विच इज़ अ गुड थिंग। दैट्स अ ड्रास्टिक चेंज आई बिलीव। गलत टाइम पे पैदा हुई हैं आप। नहीं नहीं तो थोड़ा लेट हो गई हैं। नहीं नहीं, मुझे कंपटीशन का कोई इतना जिंदगी, मैं compete नहीं करना चाहती भाई किसी से। अच्छा भाई, एक चीज़ ज़बान ज़द आम हमारे माशरे में है कि मीडिया, सो कॉल्ड जो मीडिया इंडस्ट्री, शोबिज़ जो है आपका, वो लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। मुझे तो लगता है Exactly. कोई भी वर्क स्पेस सेफ नहीं है, अगर आप एक पॉइंट से देखें तो। मतलब बुरे लोग तो हर जगह है ना, यस। बुरी नीयत वाले लोग हर जगह हैं। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मीडिया में ही ऐसा है, और मीडिया में तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हम सामने देखते हैं और हम उससे कुछ कर नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके यूट्यूबर्स होते हैं या आपके जो वीलॉग्स वगैरह, दे डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ। यूट्यूब तो एक सोशल मीडिया का अलग एंटिटी है हाँ, ना, मैं but वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया मीडिया की ही बात है कर रहा हूँ। कि मेन आप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं। देख भी लोगे तो आप क्या कर लोगे ना, मतलब कितना पीपल आर वॉचिंग इट। अब वो नहीं रहा, पर्दा नहीं रहा मुझे लगता है किसी चीज़ से। सो आई डोंट थिंक हमारा मीडिया बहुत बुरा है या बहुत वो है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर वर्क। लड़कियों के लिए सेफ है? आई थिंक यस, बिकॉज आजकल की लड़कियां जो है वो बहुत डाडी भी हैं। यस। उनको पता है व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाट आर द रॉन्ग्स, सो आई थिंक इट्स सेफ। जब तक आप खुद अलाउ नहीं करेंगे, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं और कर वो भी सकता। किसी भी वर्क स्पेस में ऐसा है यस। कि ये है, बट पता नहीं क्यों हमें इतना बुरा समझा जाता है। ये होता है ना। हाँ ना, इतना बुरा समझेंगे जैसे पता नहीं हम कहाँ हैं, कहाँ से उठ के आए या क्या काम कर भी रहे नहीं हैं। रहती। नहीं रहती, वाकई नहीं रहती। कहीं आप गए हैं फैमिली के साथ आउटिंग करने, शॉपिंग करने, नहीं वो स्पेस भी नहीं रहती। वो लोगों को लगता है अगर आप एक, देखो पब्लिक फिगर और पब्लिक प्रॉपर्टी में ना बहुत ज़मीन आसमान बुरा का मान फर्क जाते हैं होता अगर आप कहें ना। अब मेरा बच्चा जो है ना, वो स्विंग कर रहा था और वो एक आंटी आई, कहती है मुझे सेल्फी लेनी। मैं कहा 2 मिनट रुक जाए, मैं अपने बच्चे को तो देख लूँ कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। वो बुरा मान गई कि भाई मैं तो आपकी फैन हूँ, आप पिक्चर नहीं ले रही हूँ, नाराज होके तो चली भाई वो भी गई। मेरा बच्चा है। हाँ, तो मुझे तो वही है ना टेंशन, वो इधर उधर हो गया तो एक बड़े से मॉल में है हम, वो कहीं खो गया तो मैं क्या करूँगी। यार आवाम को ये समझना चाहिए कि ठीक है आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक नोन फिगर हैं, लेकिन साथ साथ आप एक इंसान भी हैं, एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बीवी भी हैं। उतनी है जितनी आपके Yes. है ना बाकी Yes. लोगों की। बट आई थिंक सैडली, चलो मुझे लगता है ये फिर भी थोड़ी सी डिसेंसी का उन्होंने मुजाहरा किया कि उन्होंने आके आपसे पूछा कि क्या मैं सेल्फी ले सकती हूँ। मैंने बोला रुक जाए। अक्सर आवाम पता है क्या होती है, आपसे पूछती भी नहीं है और सिर्फ हाँ। खुला हुआ फ़ोन लेके ना यूं आपके सामने आती है और और- धक्के देती हैं ऐसे करके, और तस्वीर ले लेते हैं। ले ले ले। मतलब यार और कुछ तो होती बिल्कुल यहाँ, कुछ तो यहाँ भी हाथ रख लेती है ना, फिर ऐसे करके हटाना पड़ता है आंटियों का हाथ के यार।
खवातीन। awkward, yes, of course. हाँ। Awkward. कभी आपके साथ ऐसे ना वो आके बोलेंगे यार तुम कैसे हो, और ऐसा हाँ, फील हाँ। हो कि यार शायद मैं इनको जानता हूँ, हाँ। नहीं, मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत दफ़ा होता है। यार तुम कितनी बदल गई हो, पता नहीं कौन है। नहीं, कुछ लोग आते हैं, अरे पहचाना। अब ऑब्वियसली आप इतने लोगों से मिलते हैं, आपको नहीं तो मैं कहता हूँ कहाँ है यार, वो याद है फलां की बर्थडे की, उसमें मैं ऑडियो पे था या पे पता हाँ। स्टेज के उसमें था। यार नहीं होता याद भाई। अब तो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं होता, ब्लैंक। कोई ऑकवर्ड फैन मोमेंट कोई हुआ हो? बस यही होता है, ये जो लास्ट मेरे साथ हुआ था, मैं यहाँ के साथ थी और उन्होंने वो बुरा मान के चली गई कि कैसे आप अपने बच्चे को देखेंगे, आप तो हमारे साथ सेल्फी लें, तो वो चली गई। अब यार मैं मतलब क्या कहूँ ऐसे ये लोगों को। आई गेस हमारे माशरे में भी ना इस चीज़ की थोड़ी सी वो है, कमी कह लें, या फॉर ग्रांटेड लिया जाता है इस चीज़ को, और मेरे साथ ऐसा भी हो सिर्फ चुका है एक्टर्स को लेके नहीं, इन जनरल भी। कि वो आप वीडियोस बनाती ना डांस की, हम्म। आज आप मेरे साथ बनाएंगी, मैंने कहा नहीं। मैं क्यों बनाऊंगी पब्लिक आप? प्लेस पे? हाँ हाँ, क्यों बनाऊंगी, मतलब मैं कैसे और बोलूँ भाई ना। सेल्फी तक बात ठीक थी, ये रोड पे आप हाँ ना, ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब इंसान फिर क्या कहे ना। ये इंसिडेंट कब हुआ था ये और कहाँ हुआ मैं था? मॉल में भी गई तो वो कोई वीलॉग बना रही थी, वो कह रही है आप मेरी वीलॉग में आ जाए ना प्लीज, और एक दो लाइंस कह दे। मैंने कहा नहीं, मैं आपके वीलॉग में आके एक दो लाइंस नहीं कह सकती। चलो व्लॉग में आके एक दो लाइन करना, ग्रीट करना समझ में आता है, हाँ, बट वो काबिल बहुत कबूल है। ऑकवर्ड है ना, मैं क्या, बट मैं आपको जानती नहीं पहले तो, हमारी बिल्कुल अभी 1 सेकंड पहले मुलाकात हुई, मैं कैसे इतना फ्रैंक हो सकती हूँ, मतलब कुछ तो ऑकवर्डनेस होगा ना। डेली व्लॉगिंग जो हो रही है उसके ऊपर क्या राय है आपकी, जो कर रहे हैं कुछ मुझे लोग? लगता है अच्छे हैं, कौन और कौन? कुछ मुझे लगता है वो जो आई थिंक अरशद रील्स हैं, ओके। वो जो फैमिली ओरिएंटेड बनाते हैं, बहुत इस्लामिकली बनाते हैं, बट उनकी रील्स अच्छी होती हैं। बट वैसे फैमिली व्लॉगिंग मैंने भी ट्राई की है, और मैं बहुत सलाम कहना चाहती हूँ आप लोगों को, आपकी डेडिकेशन पे, कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये। यस, रोज आपने yes, कंटेंट निकालना है, रोज आपने कुछ ना कुछ देखो, इतनी exactly, हैपनिंग किसी की लाइफ में होती नहीं है। होती नहीं है, और मैं मोस्टली मुझे लगता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, काफ़ी व्लॉगर्स जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं उनका कंटेंट फेक होता है। फेक होता है क्योंकि दे हैव टू जनरेट व्यूज ना, बट बहुत मेहनत का काम है। सलाम है यार आप लोगों को। छोड़ दी फिर आपने? मैंने छोड़ दी, कितना टाइम किया? 1 महीना मुश्किल से, वो भी डेली नहीं की मैंने, फिर वो तो मैं बस छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल देती थी, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो यूट्यूबर्स का ही काम है जो ये करते हैं, वो किसी वजह से यूट्यूबर्स हैं और हम किसी वजह से एक्टर्स हैं, क्योंकि हमसे एक्टिंग हो जाती है, हमसे वीलॉगिंग नहीं हो सकती, तो ये नहीं, आई थिंक इट्स फेक ऑल्सो। अभी तो काफ़ी बेचारे यूट्यूबर्स इतना फेम पाने के बाद भी आप वो बेचारे अपने होमलैंड में नहीं है, तो क्या फ़ायदा? मुझे बताएं, ऐसे फेम का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ यू टू अवे फ्रॉम योर फैमिली। आगे इसमें ना जिम्मेदारी हुकूमत की तो थी जो उन्होंने एक्शन लिया, जो क्रिएटर्स हैं उनकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। अपने आपके सेल्फ सेंसर्स भी होते हैं ना, उन सेंसर्स को भी थोड़ा सा एक्टिवेट करें आप। बट कभी कभी आप जब डॉलर गिर क्या रहे होते तो फिर ख्याल नहीं अंधे आता। भी तो हो जाते हो ना थोड़े बहुत, या आपके गोल्स डिफरेंट होते हैं लाइफ में। यार चलो डेली व्लॉगिंग तो एक हद तक, फिर भी आपकी यूट्यूब की पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप एक बाउंड्री को और क्रॉस यहाँ तो नहीं बहुत कर सकते। टैक्स कट कटा के आता है ना वैसे भी यूट्यूब का। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि एक हद तक यूट्यूब की गाइडलाइंस भी हैं जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा लगाम लगा हुआ है। ये टिकटॉक लाइव मुझे समझ नहीं आ रहा। ट्रू, और मैं हैरान होती जो टाइप की बातें हो रही होती है, मैं तो यार मैं तो सोचती लोग देखते हैं कौन एंड लोग देन देखते पीपल हैं? गिव देम मनी। गिफ्ट करें उनको? यस, वो कौन है जो गिफ्ट करते हैं? मुझे वो उनसे मिलना है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों गिफ्ट करते हैं? मतलब इतनी वल्गर बातों पे गिफ्ट करने का मुझे तो पॉइंट नहीं समझ वो आता है। वल्गर बातें, वल्गर एक्शंस, फिर उनकी जो पनिशमेंट्स होती हैं, फिर जो खवातीन आपके साथ वहाँ पर लाइव बैठी होती हैं उनके एंड साथ जो काइंड मर्दों ऑफ का क्लोथ समटाइम्स, लोग तो बनियान में आके टिकटॉक, ये बनियान में टिकटॉक लाइव करने का क्या है? व्हाई? आई थिंक इट सेल्स, दैट्स व्हाई। बट आपको लगता नहीं है हमारी जनरेशन को एक बिल्कुल ही डिट्रैक्ट करी है ये चीज़ कि पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी करें?
अयाज मेन मोटिव आपका पैसा हो चुका है। आई एग्जैक्टली दैट ऑल्सो। आई ऑल्सो फील कि जो हमारे बच्चे हैं ना वो और जल्दी कमाना शुरू करेंगे। ये दुनिया बहुत अलग उसमें जा रही है। मुझे तो फीलिंग आती कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी 5-6 साल बाद जो है ना कमाना शुरू कर देंगे। पता नहीं क्या क्या ऐसा नया इजाद हो जाएगा बच्चों भाई के लिए। मैंने स्टार्ट किया था 17 साल की उम्र में कमाना, ठीक है। अब मुझे अब लग रहा है तो एवरेज एज 12 13 14 हो गई हाँ, है। वो उससे भी पीछे चली जाएगी मुझे लगता है। ये कुछ सोशल ऐसा मीडिया की वजह आएगा, से कुछ ऐसा आएगा हो रहा है, हो कि रहा है यार। चेंजेस आ जाएंगे। तो यस, एवरीथिंग इज अबाउट मनी, दैट्स व्हाट आई फील। द लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा अपने आप को ओवरवर्क कर लेते हैं पैसे के चक्कर में कि वो अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं। ये मुझे फील होता है। एंड दैट्स व्हेन डिप्रेशन एंड दैट्स व्हेन एंजाइटी, ये सारी एंग्जाइटी, चीज़ें हिट करती हैं आपको। आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी उसमें यस, कहीं ना कहीं। तो कभी कभी मुझे लगता है काम थोड़ा आप कम करें, आप अपने ऊपर ना अपना टाइम जो है ना अपने आप को दें, मी क्योंकि टाइम सेहत ज़रूरी है। भी होती है ना। अब हम इतना ओवरवर्क कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, फिर एकदम वही बीमार। चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना कि यू सॉरी वही चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना कि यू कांट बीट द नंबर। या जिसके पास 10 है वो 100 चाहेगा, 100 वाला 1000 चाहेगा, 1000 वाला लाख चाहेगा, लाख लेकिन मैं वाला सोचती हूँ करोड़। कितना नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा, आप नंबर से नहीं जीत सकते हैं। ट्रू आपको खुशी अपने अंदर ढूंढनी है, ना ढूंढनी कि आप पड़ती है। बाहर की चीज़ों में ढूंढें। मैंने ना बहुत टाइम बाद ही रियलाइज़ किया, मैंने सोचा कि यार अच्छा मुझे फलां चीज़ चाहिए, ठीक है, अब वो चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब वो मुझे मिल जाएगी ना क्या वैल्यू होगी तो उसकी? क्या होगा एग्जैक्टली मैं कुछ टाइम बाद तो वो यहाँ होगी या वहाँ होगी या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सो इट्स जस्ट ऑल हियर जो हम नहीं समझ पा रहे। और ये सोशल मीडिया की वजह से हम नहीं समझ पा रहे कि यार कितना कितना बड़ा घर डिज़ायर कर लोगे जब उसमें आगे जाके कोई रहने वाला नहीं होगा। से कब तक अब बच्चे जवान हो गए तो चले जाते हैं ना, मतलब कितना मैसिव आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को रिक्वायर करोगे कि आप बाद में उसकी वैल्यू नहीं वो होगी। कहावत है ना, ना मिले तो चांद, मिल जाए तो खाक। बस हम लोग रेस में ऐसा लगे ही हुए हैं, है। सब रेस में लगे हुए हैं। एंड सोशल मीडिया इज अ रेस राइट नाउ। आप हमारा टीवी मीडियम तो छोड़ दें, सोशल मीडिया तो एक दौड़ है कि उसको इट्स ये ऑल क्यों अबाउट मिल गया, नंबर्स। उसको ये क्यों मिल गया, उसको ये क्यों मिल गया, मुझे मिलना चाहिए, आई शुड बी डूइंग दिस। आई इट्स अ लॉट एंड जेलेसी इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ गई है। यस, आई गेस हाँ, इसकी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि पहले अगर कोई काम करता था वो इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता था। वो अपना काम कर रहा है, खामोशी से काम कर रहा है, उसके करियर चल रहा है। अब आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आप वो दुनिया को भी दिखा रहे हैं। एंड सैडली वी डोंट हैव फ्रेंड्स यार। यस, दुनिया में हमारे पास दोस्त नहीं बचे। सिरा की कोई दोस्त नहीं है। मतलब मैं जनरली बात नहीं, कर मैं रही हूँ, आपका मैं पूछ रहा है हूँ। मेरे पास तो दोस्त हैं। मेरे तो अपने पर्सनल सोशल मीडिया से भी हट के पहले के भी दोस्त हैं, बट मुझे लगता है कि अब हमारे दोस्त सिर्फ सोशल मीडिया के रह गए हैं। और आपको फील, और दोस्तों का अब मुझे फील होता है कि जब तक आप उनसे मुलाकात नहीं करोगे, आप वो दोस्त उनसे क्या है? मिलोगे नहीं, आप कैसे कह सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप जब आपको पता ही नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हमने मिलना छोड़ दिया है कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो ये कैसी दोस्ती है? अपनी अपनी ज़िंदगी में उलझ चुके हैं हम यस, लोग। मतलब दोस्त तो होने चाहिए ना, बहुत ज़रूरी हैं। और ये बात मेरे शौहर ने मुझे समझाई कि भाई दोस्त होना ज़िंदगी में थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि घर वालों से हट के भी अगर आपने कोई चीज़ यू नो यू वांट टू शेयर समथिंग एल्स व्हिच इज़ आल्सो नॉट पर्सनल, वो दोस्त तो होना चाहिए ना जिससे आप मिलके करें। हम अब सोशल मीडिया में दोस्त नहीं है, आपस में हमारे दोस्त नहीं है, सोचने वाली बात है। यार वाकई हम सोशल मीडिया में ना दूर के लोगों से करीब हो गए हैं, हाँ करीब के लोगों से दूर हो गए हैं। एग्जैक्टली और मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, मतलब हमें एक रूटीन बनानी चाहिए कि यार आपने दोस्तों से मीटअप करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं उस मीटअप में आप रील्स बना रहे हो, आप बस बैठ के फजूल बातें करें। और अब तो ये एक क्लाउड चेजिंग भी हो गई ना कि आप जो किसी से मिल भी रहे हैं तो वो किसी मकसद के लिए मिल रहे हैं। ऐसा है। और आप अगर किसी सेट पे हो ना यार, तो देर कोई नया आपको ज्वाइन करेगा तो वो ना आपसे इतनी दोस्ती करना चाहेगा जस्ट सो दे वांट टू मीट यू फॉर अ पर्पस। अब वो पर्पस मीटिंग हो गई है, वो वाला नहीं है कि अच्छा आई जेन्युइनली केयर फॉर यू। जेन्युइन दोस्त नहीं है, जेन्युइन लोग नहीं है, क्योंकि सबकी एक ही रेस है कि बस पैसा कमा लो, फेम कमा लो। फेम भी तो एक चीज़ है ना, लोगों को चाहिए, चाहे वो ऐसे हो वैसे हो, यूट्यूब के ज़रिए हो या सोशल क्लाइंबिंग भी हो रही है यहाँ या सो। तो वो जेन्युइन मुझे लगता है दुनिया में जब मुझे तो अपने बच्चों की पर। टेंशन दुनिया होती फेक है। हो चुकी है। ट्रू, इट्स वेरी बच्चों की क्या टेंशन हो रही है, आगे का दौर किस तरह हाँ, का होगा। और बेकार होगा। आपका एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी है। दोनों की तरबियत में, परवरिश में, पाल पोस में कितना डिफरेंस फील हुआ आपको? बेटा तो बहुत हाइपर, हम्म, तो उसको तो अभी भी पालना मुश्किल हो रहा है हमारा। बेटी बहुत काम है। ऐसा ऐसा बताएगा, अभी 3 साल का ना।
हाँ, लेकिन अभी बेटी बहुत काम है, मतलब उसके होते हुए हम सब कर सकते हैं, Okay. बेटे के होते हुए हम सब नहीं कर सब मेरे केस में सकते। दोनों ही माशाल्लाह है पर दाई पर है, अरे भाई मेरी बेटी तो 4 हाथ माशाल्लाह, आगे। अरे भाई माशाल्लाह नहीं, मेरी डबल बेटी बैटरी काम लेके आई है वो। काम है मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र। बेटा स्कूल जाना शुरू हो चुका है, यस। उसकी वजह से थोड़ा सा ज़िंदगी के रूटीन में आसानी आई है या आसानी तो नहीं कहूँगी, 2 क्या 9 से 12 जाता है स्कूल। ओके 3 घंटे की आसानी है? हाँ, बट 3 घंटे की भी आसानी नहीं होती, वो मेरी हाउस हेल्प होती है बेचारी, 10x स्पीड पे होती है उस वक्त के एहान के आने से पहले ये काम तो हो जाए। तो जब आप शूट्स पर होती हैं तो फिर कौन टेक केयर करता है? सो मेरी हाउस हेल्प पे वो 8 से 8 होती है हमारे Okay. घर, फिर उसके बाद हम माँ बाप ही होते हैं। तो सो आप 8 शूट बजे से के 8 बाद बजे आ जाती हैं वापस? नहीं, मैं 10 बजे आती हूँ, 8 बजे बच्चे सो जाते हैं। ओह, सो उमर लुक्स एट देम। मेरी हाउस हेल्प मेरी बेटी को सुला के जाती है, कि वो मेरे साथ सोती है, जब मैं आती हूँ तो आई स्लीप विद हर। ओके, और एहान उमर के साथ सोता है। ओह नाइस। सो इसलिए द रीज़न वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ किड्स कि वो 8 बजे सो जाएं। तो उमर के वर्किंग आवर्स क्या हैं? ही वर्क्स फ्रॉम होम। ओके, Yes. फिर तो ठीक है। सो दैट्स फाइन, बट 8 बजे सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बच्चों के लिए। और उसके लिए ये होता है कि अगर कभी मुझे रात में बाहर जाना हो, उमर लुक्स एट द किड्स, उमर ने कहीं जाना हो, आई लुक एट द किड। तो हम दोनों साथ अब बाहर नहीं जाते रात में, क्योंकि हमारे बच्चे सो जाते हैं। तो हमने नाइट लाइफ ख़त्म कर दी अपनी, बिल्कुल ख़त्म। ख़त्म। बिल्कुल 5 मिनट पहले करा था, दोस्तों से मिलना चाहिए, ये करना तो चाहिए, दिन में वो मिलते करना ना। चाहिए, खुद अपनी लाइफ। अच्छा, हमारे बच्चे सो रहे थे, हम कहते हैं घर आ जाओ, टेंशन ओके, नहीं है, सही है। मतलब घर आ जाओ, होस्ट हम बनने नहीं का बाहर शौक जा है। सकते, हमारे बच्चे सो गए, हम नहीं बाहर जा अच्छा यही सकते। सीन ना सिर्फ आपका नहीं है, काफ़ी लोगों ने इसलिए भी मिलना छोड़ दिया है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी में ऑक्यूपाइड हैं। हाँ, बट शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, वर्कलोड है, तो वाकई सोशलाइज करने का टाइम अब नहीं मिलता लोगों हाँ, को। बट हम फिर भी कोशिश करते हैं, हम हफ्ते में जो भी हमारे दोस्त हैं, दे काम, एंड इफ दे डोंट कम, हम दोपहर के वक्त जाके, जब वो घर पे होते हैं, वी मीट अप। दिन का, हाँ, दिन की दोस्ती रखी है आप क्योंकि लोगों वो ने। भी ज़रूरी है ना, मतलब हम कितने ही बच्चों के साथ सर घुमाएंगे। मतलब कुछ तो चाहिए ना, अपार्ट थोड़ा बैरियर हो। और आई गेस दोस्तों से मिलकर ना, ना सिर्फ आपका वो दिल, वो एक पहले एसएमएस में आता था ना, जो ना खुले यारों से वो खुले औजारों से। तो दिल हल्का होता है आपका दोस्तों से मिलकर। हल्का और होता है जो जब। नहीं मिलता वो डिप्रेशन एंग्जाइटी इनमें रहते हैं। अच्छा, हमने एक्सपेरिमेंट भी तो बहुत किया ना लाइफ में। जब एहान छोटा था तो हम उसको छोड़ के हमने ट्रैवलिंग बहुत की है। फिर जब इलीन पैदा हुई तो भी हमने दोनों बच्चों को छोड़ के ट्रैवलिंग की। अब हम साथ करते हैं क्योंकि एहान बड़ा हो गया है। तो हमने वो एक्सपेरिमेंट भी कर लिए हैं, वो दोस्तों के साथ हम ट्रिप्स पे चले गए, ये कर लिया, तो हमने वो एक फेज़ इंजॉय किया है। सो अब उमर कहता है कि अभी अपने लिए मुश्किल कर लो ज़िंदगी, ताकि थोड़ी बाद में आसान हो जाए, ताकि बाद में हमें ऐसा ना फील हो रहा हो कि हम अभी भी उस स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं। सो हम थोड़ा इजी रहते हैं जैसे कि ज़िंदगी में इतना कुछ हैपनिंग हो रहा होता है ना, तो अगेन वही वाली बात, काम, बच्चे, जिम्मेदारियाँ, हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल, फिजिकल नहीं हेल्थ का तो रखते। रखते ही नहीं है, मेंटल हेल्थ का भी नहीं वो रख भी रहे नहीं होते हैं। रखते, ऐसा है। तो मेरी आपके साथ होता है? मेंटल हेल्थ ज़्यादा वो हो रही होती है ना, आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई वर्क ज़्यादा। ओके, मैं काम थोड़ा कम करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ घर कि में अच्छा रहती हैं। घर पे अपने बच्चों के साथ 1 दिन 2 दिन भी अगर मैं डिटॉक्स कर लूँ, आई एम फाइन, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर आई डोंट फंक्शन। अच्छा ये तो आपका क्राइटेरिया ना, आप इस तरह से डिटॉक्स करती हैं। एक आम इंसान जो वाकई उलझा हुआ है ज़िंदगी में, वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करे? क्योंकि हर कोई ओवरडू कर रहा है अपनी लाइफ में। ओवरडू हम तो कर रहे हैं। अपनी हद से आगे बढ़कर अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं। ये स्ट्रेस कैसे रोका जाए? या तो अब आपके घर वालों में से कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं, उससे करें। जैसे मैं अपनी बहन को अगर बहुत डिस्टर्ब हूँ, आई मैसेज हर, आई टॉक टू हर। या तो देयर आर सर्टेन पीपल दैट नीड्स थेरेपी, ट्रूली नीड्स थेरेपी। ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है बहुत, ये गोरे करते हैं। हम नहीं, हमारा अभी कोई कर बंदा आप अगर थेरेपिस्ट के बाहर ऑफिस का दिख जाए ना, अगला क्या बोलता है, ये मेंटल हो गया है। आपको पता है कर रहे हैं काफ़ी लोग, आई हैव सीन अ लॉट अब ऑफ। ग्रेजुअली होना शुरू हाँ, हुआ है। बट आपको पता है एक्चुअली काफ़ी लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है, उन्हें जाना चाहिए। और अगर वो उनको अपने इर्द गिर्द लोगों पे भरोसा नहीं है, तो वो आप थेरेपिस्ट से थोड़ी हेल्प ले लें, लेकिन चले जाएं, एनवायरनमेंट ना ख़राब करें। ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात हैं जिनको भी थेरेपी की ज़रूरत है। टॉक्सिक हो चुके हैं वो लोग यस, मुझे लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रेस की वजह से, या स्ट्रेस, ईगो की वजह। देखो टॉक्सिक इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट कुड बी मोस्टली सोशल लाइफ। मोस्टली ईगो हो सकता है, बट ईगो कैसे बिल्ड होती है आपकी? अगर आपके माँ बाप ने वो चीज़ आपके बचपन में इंस्टॉल की हो आपके अंदर, तो ही आप में ईगो ज़्यादा होगी ना। इंडस्ट्री में ऐसे लोगों से कभी हाँ, सामना हुआ बहुत होते हैं। टॉक्सिक?
टॉक्सिक भी, दैट नीड्स आल्सो थेरेपी. मतलब दे टू इनटू ना कि ओ मैंने तो ये बैग पहना है, ये लिया है, मैं इधर से ही शॉपिंग करती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैंने ये गाड़ी बुक कराई है. मतलब कुछ फंसे हुए हैं ऐसे लोग, शो ऑफ करने में लगे हुए हैं. बहुत लगे हुए हैं. होगा कुछ नहीं. फेक झूठ. होगा कुछ नहीं, लेकिन बड़ाइयाँ आपने माननी है ताकि उनको ऐसा फील. बताऊँ, काफ़ी लोग जो नए आते हैं ना उनको लगता है एक्टर्स की लाइफ बहुत लैविश होती है, तो उस हिसाब से बात करनी चाहिए. उस हिसाब से बहुत फैशनेबल बात करनी चाहिए. दुबई एंड इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं. इसका ना एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि एक न्यू कमर जो अभी अभी इसने अपना करियर शुरू किया है, जब वो सेट पर ये बातें सुन रही होती है ना, तो वो भी उस चीज़ को चेज़ करने के चक्कर में डिट्रैक होती ये है. न्यू कमर ही कर रही होती हैं यार, यही तो बता रही हूँ मैं. और इनमें से फिर काफ़ी ऐसे थे जो अपने, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा, लेकिन हमने खुद देखा इस चीज़ को, विटनेस किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो फिर इस चीज़ को पाने के लिए या इस ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए, महंगा एलवी का बैग लेने के लिए या बड़ी वाली गाड़ी लेने के लिए, वो भी डिट्रैक होती हैं, वो गलत सोबतों में अच्छा, मुझे बैठती फील हैं. होता है काफ़ी जो देर लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स देर सो स्टक. उनको होता है कि अच्छा ये नई चीज़ करनी है, ये करना है, ये कैंपेन, एंड दे डोंट फोकस ऑन एक्टिंग. तो अपनी एक्टिंग पे फोकस नहीं कर रहे होते, या तो वो लुक्स एंड मेकअप चेयर से नहीं हिलना होता, फिर ऊपर से लाइनें याद नहीं लाइनें तो याद नहीं होती. होती. ठीक है, फिर ऊपर से एक्टिंग भी करनी है, एटीट्यूड भी दिखाना है, और फिर 9 साढ़े 9 चले भी जाना है. ये भी एक मसला हो गया हमारी इंडस्ट्री में. कौन है ऐसा भाई? नहीं, काफ़ी नए लोग हैं, मतलब मैं स्पेसिफाई नहीं करी, बट हाँ. देयर लॉट ऑफ न्यू पीपल. बहुत एटीट्यूड इश्यूज हो गए हैं. प्रोफेशनल नहीं रहे लोग. नहीं रहे. मैं तो जो नहीं भी होता ना, मैं कहती हूँ भाई तुम आज लेट आए हो, अल्लाह का वास्ता है हमें क्यों टॉर्चर कर रहे हो यार. हम तो सुबह से आए हुए ना, मतलब हमारा तो, अगर आपने लेट आने तो बता दो, हम भी लेट आ जाएंगे. बट वाई टॉर्चर एनीबडी एल्स? तो प्रोफेशनलिज्म इज नॉट देयर. नहीं है, अब ख़त्म. अच्छा, मैंने ना रिसेंटली तो ना खैर टाइम हो गया, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे सेट पर एक न्यू कमर ही थी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा था, तो उस बीच में ना 3 से 4 उनके बॉयफ्रेंड्स तब्दील हुए. हर किसी ने एक फ़ोन दिया, हर कोई हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई एक बड़ा महंगा गिफ्ट आ रहा था. एक्साइटिंग. तो मैं यही सोच रहा था कि ये भी नई लड़की है और टैलेंटेड भी थी, ऐसा नहीं था कि काम नहीं आता था, बट वो सिर्फ इस चक्कर में कि मुझे महंगा बैग मिल जाए, मुझे ये नया फ़ोन मिल जाए, मुझे ये गोल्ड केसिंग मिल जाए, ये ज्वेलरी मिल जाए, तो वो एक्टिंग में वो फोकस हॉप नहीं ओवर होगा. करी थी इधर से उधर डिफरेंट लोगों में. नहीं तो और एक्टिंग में फोकस ही नहीं होगा, फिर नहीं, आप ना करो ना. नहीं तो उसको किचन मनी की फिक्र ही नहीं है ना भाई. तो मैं ये कह रही हूँ, ना करो ना. फिर अगर आप एहसान करके एक्टिंग करना चाहते हैं, आप ना करें, क्योंकि एक्टिंग एक बहुत पैशनेट जॉब है. यस. उसको ना आपने वक्त देना पड़ता है, उसके लिए आपने खुद प्रोफेशनल भी होना पड़ता है, और उसके लिए सब्र बहुत चाहिए. नहीं करते ना लोग. सब्र बहुत चाहिए नहीं वैसे करते यार, लोग. बहुत सब्र चाहिए. इम्तिहान होता है, सुबह मतलब 10 आपने से लेके रात वेट भी 10 करना है कहना ना. आसान है. हाँ, और करना मुश्किल है, करना क्योंकि और ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो. आपके 6 घंटे भी गैप आ सकता है यार. मतलब इट्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. और काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि हम जिन लोकेशंस पे शूट कर रहे होते हैं ना, ड्यूरिंग द सीन्स ना एसी चल रहा होता है ना पंखा चल रहा होता पंखा है. ऐसे तो चलता ही नहीं जहाँ और आप सीन गर्मियों करते हैं. में जो ये लाइट्स होती है ना, ये आपके अंदर के ना ऐसे ऐसे पसीने गिर रहे उफ, होते हैं. लोगों को नहीं सो पता आई होता थिंक है इस चीज़ का. प्रोफेशनलिज्म भी नहीं रहा. ये दुनिया बदल रही है. चलो भाई, मेंटल हेल्थ भी आते हैं. टॉक्सिक लोगों को कैसे काउंटर करती हैं आप? कभी सेट पे अगर कोई टकरा गया हो तो कैसे काउंटर करती मैं तो हैं? जवाब दे देती हूँ. वाकई ऐसा कोई इंसिडेंट? हाँ, मुझे कोई कुछ कह रहा हो ना, मैं या कोई किसी से एਵੇਂ भी ज़्यादा फ्री हो रहा हो ना, तो मैं कहती हूँ तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना घुसने की, भाई थोड़ा. किसी ने आपके साथ होने की कोशिश की? मेरे साथ होते मैं तो बहुत फ्लैट. मैं तो बिल्कुल, अगर अच्छा कोई सवाल पूछे ना, अगर यू वेरी इम्प्रेस्ड एंड आस्क समथिंग फ्रॉम मी. यार बहुत अच्छे कपड़े पहने यार, कॉफ़ी पीने चलेंगी? ओ आई विल नॉट रिप्लाई. बिल्कुल. यूनुस खान वेल लेफ्ट. बॉल जाने दो कीपर के पास. यार कॉफी पे अरे ये जाने अच्छा के लिए भी तरीका है. फ्रेंडशिप होनी चाहिए ना. मेरी एक certain. दोस्त ने बताया था, वो अच्छी स्ट्रेटजी है कि आई प्ले डम. हाँ. अरे वो लड़कों के लिए एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है कि जब आप डम प्ले करते हैं ना, मुझे तो नहीं वो पता. लड़का कहता है "भाई, इससे कौन बात करेगा, तो बोंगी है." हाँ, मुझसे कोई पूछा ना, अच्छा ये तुमने किसके थ्रू, मैंने कहा पता नहीं, मैं किसकी गारंटी तो नहीं दे सकती. नहीं तुमने किया होगा. मैं कहा
अच्छा, कुछ टॉक्सिक लोग या कुछ इस तरह के लोग ना बहुत लीचड़ भी होते हैं, वो इतनी आसानी से पीछा पीछे छोड़ते नहीं हैं। अच्छा मैं तो बिल्कुल फ्लैट जोन हूँ। मैं यूजली सेट्स पे जो है ना वो ब्लैंक फेस टाइप्स होता है मेरा। जानबूझ के हाँ कि कोई प्रिटेंड करी बात ना होती हैं। करे ना एक्स्ट्रा ज़्यादा तो होता है ऐसा, करना पड़ता है। कितनी एनर्जी लेंगे आप, कितनों की एनर्जी घर लेके जाएंगे आप, नेगेटिव पॉजिटिव, आप बताएं कितने लोगों की। अपने बच्चों की ले लेते हैं एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव, यही काफ़ी है। तो सेट पे बिल्कुल आइसोलेशन में होती हैं आप। हाँ यूजली मैं कहती हूँ बस काम करो और घर जाओ, प्लीज़ जल्दी जल्दी काम करो एंड जस्ट लेट्स गो होम। ज़्यादा नहीं, चेप होने की ज़रूरत नहीं है। काम करें घर जाएं, यही बेहतर है। कभी हुआ सेट पे इनकाउंटर के किसी को आपने इस तरह का तल्ख रिस्पॉन्स दे दिया हो, बात बढ़ गई हो, एस्केलेट हो गई हो? नहीं कभी नहीं ऐसा नहीं, नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ? क्योंकि काफ़ी वो लोग वो ना हूँ बाउंड्री थोड़ी। क्रॉस करने की कोशिश करें, जब आप रोकते हैं तो वो उनको उनका ईगो हर्ट होता है कि यार इसने मुझे रोका कैसे। नहीं मेरे साथ या खैर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, होगा तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी। अच्छा, हमने रिसेंटली था 2 साल हो गए उस चीज़ को भी, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, व्हाट वाज अबाउट इट? हुआ था क्या? विच स्पेसिफिक, मेरी जिंदगी में बहुत इंसिडेंट हुए हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता यार कौन सा। आई गेस आपने एफआईआर करवाई थी किसी पर, द केस होल थिंग, ये वो पता हुआ क्या था? ये हमारी सोसाइटी में देयर वाज अ पर्सन, ही वाज अ रेजिडेंट एंड ही वाज वेरी, कहाँ पर आपके, हाँ जहाँ पे हमारे रहते हैं आप? हाँ, ओके। सो ही वाज वेरी ड्रग्ड, तो उसको खुद नहीं ओके। पता था वो क्या कर रहा है। ओके। हाँ एडिक्ट था कोई वो? हाँ वो मैसिव एडिक्ट था, मतलब मैसिव था। जब उसे मतलब पकड़वाया भी है तो वो बहुत कुछ निकला उसके पास से, so he didn't know what he was saying, what he was doing. तो So हुआ क्या था पूरा इंसिडेंट? आप शूट से वापस आ रही थी या मैं वॉक कर शूट रही से थी? वापस आ रही थी एंड देन ही वाज वेरी इंटॉक्सिकेटेड ना, ओके। तो मुझे पहले फीलिंग आई बट आई इग्नोर्ड, मुझे बहुत पहले फीलिंग आ गई थी कि बंदा ठीक नहीं है, बट मुझे था कि यार बिल्डिंग में काफ़ी लोगों के मेहमान शहमान आते होंगे वो। तो वहीं पे रहता था और वो नीचे मौजूद था उस वक्त? हाँ उस वक्त मौजूद था, अब मुझे नहीं पता। सो ही फॉलोड मी टिल द होम, एंड उसके हाथ बहुत छोटा था तो हम घर की बेल नहीं बजाते थे, सो मैं दरवाज़ा अनलॉक करती थी। सो वो 2 doors टू अनलॉक, तो मैंने एक अनलॉक कर दिया था, दूसरा नहीं हो रहा था, तो ही वाज एट द बैक एंड ही वाज लाइक तुम मुझसे शादी करोगी और ये करोगी और वो करोगी। फिर मैंने चीखना शुरू किया, पूरा मोहल्ला जमा हो गया एंड देन वी हैड टू उसको जस्ट, मारा नहीं? बहुत बेचारा पिटा है सही। जब वो ऑलरेडी नशे में था, आप अपना पर्स ही खींच के मार देती, शायद वो गिर जाता। हाँ बट जब आपके साथ होता है ना तो हाँ खैर, हाँ उस वक्त वो तो बहुत आप, सारी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में क्रॉस, वो फिर आप बाद में भी सोचते हो कि ऐसा कर लेना चाहिए था, वो तो उस बट देयर वर वक्त लॉट ऑफ पीपल देयर हम्म। सो टू अच्छा, टेक इतनी दैट। हिम्मत थी उसमें कि लोगों के, इतने लोगों के दरमियान उसने ये हरकत की? नहीं ना, जब मैं ऊपर थी तब तो कोई भी नहीं था ना, जब लोग जमा हुए बाद में? बाद में, बिकॉज आई वी लिव इन द टॉप फ्लोर। ओके। हाँ तो ऊपर तो खैर इतना सन्नाटा हमारे ब्लॉक में होता है कि ऊपर तो कोई भी नहीं होता ना, टॉप फ्लोर पे तो इतना आना जाना भी किसी का नहीं होता, सो इसलिए आई तो फिर थिंक। हुआ क्या उसका, उस केस का क्या, किस करोड़ बैठा वो? आई हमारी डोंट नो, जुडिशरी हमारी उसमें कुछ का आपको आई कोई? थिंक होंगे कोई, वो निकलवा लिया उन्होंने उनको अच्छा, नेक्स्ट इन। हाँ रिलीज हो गए वो? हाँ कोई बट केस, कोई कुछ नहीं हुआ, एफआईआर नहीं, वगैरह सब खड्डे में? बट आई थिंक ही डज नॉट लिव देयर एनी मोर, इतना हमें पता है कि वो है नहीं वहाँ। तो उनकी फैमिली थी या वो अकेले रहते थे? बाद में उनकी फैमिली ने आपको अप्रोच किया था कि माफ़ कर दें? नहीं ये भी नहीं, तो होता है ना कि गलती हो गई, माफ़ कर किसी दें। ने अप्रोच नहीं किया, जब वो खुद शर्मिंदा होंगे तो वो क्या अप्रोच करेंगे, आप ये भी तो सोचे ना। सो या आई थिंक एक इस्केप हम ये भी लगा सकते हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको लगता है कि एक इस्केप सिर्फ ड्रग्स करना है, ये भी एक हिस्सा है हमारी सोसाइटी का यस। कि कुछ नहीं मिल रहा आप ड्रग्स कर लें एंड यू विल बी बेटर। ये भी एक है बहुत मैसिव मेजर तो इशू। यार हमारे टाइम पर फिर भी एक्सेस नहीं था ये ड्रग्स का तो और सबका, बहुत है, तो बहुत, तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में मिल रहा है बट यार। आई थिंक इट्स इधर नहीं है मुझे लगता है यार, और मुल्क भर में ज़्यादा है दुनिया में। मुझे लगता है इंग्लैंड में ज़्यादा है। अच्छा। दे अप्रोच किड्स थ्रू गेमिंग एप्स ड्रग्स के लिए। हाँ, डिस्कॉर्ड वगैरह पे तो होता ही है वो हाँ तो, ना, तो वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा है। बाहर के मुल्कों में इट्स मोर वेरी अनसेफ। अमेरिका में मैं जाती हूँ ना तो मैं अपनी बहन के पास रहती हूँ, तो वो कहती है सर्टन डाउनटाउन नहीं जा सकते क्योंकि इट्स वेरी अनसेफ। रात में इतने बजे बाहर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोई भी गोलियां चला रहा होगा। Oh, yes. सो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, तो दुनिया ही ख़राब हो चुकी है।
हम क्राइम रेट पाकिस्तान में को ही बेचारे शिकागो क्यों, लंदन कराची से ज़्यादा हैं। मैं कहूँ पाकिस्तान को क्यों हमेशा बदनाम कर रहे होते हैं, दुनिया में ही हालात, आप न्यूयॉर्क की गलियों में नहीं जा सकते, हुड्स में तो नहीं जा सकते आप वहाँ आप इंग्लैंड में मैंने सुना है आप लुट जाते हैं पे। यस। और और कोई कुछ नहीं इंग्लैंड में करता। तो आप ये हम चलो कराची में तो सिर्फ मोबाइल के लिए आपको वो करा जा रहा था, लेकिन वहाँ लंदन का मैंने सुना है कि वहाँ पे अगर आपने फेक रोलेक्स भी पहनी हुई है ना, वो भी ले जाएंगे, तो वो आपको स्टैब घर से करेंगे। चमचे ले जाते हैं वो चोरी करते हुए, सोचे। तो हमारे कराची की हीरोइन जी ऐसी बदनाम है। हाँ मैं ये तो कह रही हूँ, ऐਵੇਂ ही बेचारे बदनाम है, वहाँ तो घर के चमचे गायब हो जाते हैं। तो दुनिया भर में जहाँ भी नशा कंज्यूम हो रहा है वहाँ चोर मौजूद है। हैं चोर तो मुझे लगता है, बुरे लोग तो हर जगह ही हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हर दुनिया भर में होंगे। कौन सा, मे बी दुबई इज सेफर, वेरी सेफ, दुबई सऊदीया कंपैरेटिवली यस सेफर इट्स है। सेफ, बट मुझे लगता है अमेरिका, इंग्लैंड इट्स आई नॉट गेस वेरी जहाँ सेफ। पर सज़ा सख्त है हाँ वहाँ पर वहाँ हरकतें थोड़ी, थोड़ा सी उनको ना एक डर, अकल है हाँ, लोगों में कि यहाँ नहीं कर सकते, डिटरेंस है कहीं ना कहीं। तो हम वाह यार, खामखा चोर ही, को पता होगा मैं आज जाऊँगा, मैं कल बाहर आ जाऊँगा। खामखा ही हम बेचारे पाकिस्तान बदनाम कर रहे होते हैं। अच्छा भला बेचारा मेहनत कर रहे हैं, हमने ई चालान्स लगा दिए, अब क्या बेचारे पाकिस्तान को तुम लोग बुरा कह रहे हो। अच्छा, आप हैं कराची से ही, हाँ पली बड़ी यहीं हैं, कराची के उरूज ज़वाल आपने देख लिए हैं, जी, कराची कैसा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है। हुँ? मेरा कभी दिल नहीं करता कि मैं बाहर जाके सेटल हूँ, अब पता नहीं कभी फ्यूचर, अब बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि नहीं, हाँ। पता नहीं बच्चे कहाँ जाएं क्या सेट हो, पता नहीं, बट दिल नहीं करता। हम बेहतरी की तरफ तो हर कोई जाना चाहता है हाँ ना, ऐसी बट तो बात नहीं मुझे है। लगता है वहाँ ज़्यादा लाइफ टफ है ना, हाँ, तो मुझे लगता है ये थोड़ा अयाशी है। आई गेस अगर अफोर्डेबल उस एस्पेक्ट में देखें तो हाँ, कराची इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट बेहतर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ इन द वर्ल्ड। हाँ यू कैन अचीव एटलीस्ट व्हाट यू वांट एट सर्टेन पॉइंट। सड़कों को देख के दिल जलता है। हाँ जलता तो है, जब गाड़ी खड्डे पे लगती तो था। हर कराची वाले की यही कहानी है। इसलिए हाँ है तो। और हमने तो देखा उरूज ज़वाल, क्योंकि 2006 से लेके 8 तक वाला जो कराची था वो एक ज़बरदस्त शहर था, साफ़ सुथरा, पक्की सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, क्राइम रेट भी बहुत बिजली कम था। महंगी हो गई ना, ये बहाना है उनके पास कि हमारे पास सिटी भाई ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ हो गई है। सोलर लाइट्स आ गई भाई दुनिया में अब यार। आप लगा तो रहे बिजली का हैं बिल बेचारे, देना ही कोशिश नहीं। कर रहे हैं। आप मुझे बताएं आपका ई चालान का क्या, मेरा अल्लाह का शुक्र अब तक नहीं, ऑल गुड। नहीं बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल है? सही है, होना मुझे भी चाहिए, लगता है सही है। बिल्कुल सही होना चाहिए। अब लोग अच्छा यार, मुझे एक चीज़ समझ नहीं, मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा, हमारे लोग इस चीज़ का गिला करें, इतने महंगे चालान कर दिए हैं, और सड़क कौन ठीक देगा, नहीं है। हम जेब से। एक मिनट, एक कॉमन सेंस की बात है यार, हर किसी का नहीं हो रहा। आप वॉयलेशन करेंगे, तो होगा आप कानून ना। के अगेंस्ट जाएंगे, आप एक ट्रैफिक का रूल तोड़ेंगे तो आपको जुर्माना देना, ना तोड़ो। मेरी रिक्वेस्ट है रिक्शे वालों के लिए कुछ नया निकालें प्लीज, जो रॉन्ग में जा रहे हैं प्लीज ऐसा ऐसा सबका होगा, प्लीज, ये ऐसा कहीं ऐसा से भी सबका निकल होगा। आते हैं कॉकरोच की तरह। इनकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको एहसास नहीं होता। वन अब वे तक भाई नहीं ढीठ अभी तो लग रहे रिक्शे हैं ना, वाले। ऐसा ऐसा कैमरा डिप्लॉय हो रहे हैं, जब जब पूरे शहर में कैमरे लग जाएंगे ना, फिर इनको अकल आएगी, क्योंकि ये वही डंडे की कौम है ना यार। यहाँ सलाम है उन लोगों को, वन वे से आ रहे होते हैं, आप सही ट्रैक पे हैं, वन वे से आने वाले के सामने आप रुक जाएंगे ना तो आपको बोलेगा साइड पे जाओ, साइड पे। हाँ यार एक मिनट भाई, तू गलत आ रहा है, मैं सही हूँ, तू मुझे क्यों हटा रहा है, हाँ, खुद हट। और वो गुस्से में होगा कि भाई हाँ। आप आगे, आप सही आ रहे थे, क्यों आए आप हाँ, सही। और अगर कभी वन वे वाला आते हुए आपसे टकरा जाएगा ना, क्या कहेगा, यार मैं वन वे से आ रहा हूँ ना, आपकी तो आंखें हैं ना। ये कौन सी लॉजिक है यार। तो मैं चाहती हूँ एक स्पेसिफिक रिक्शे वालों के लिए अलग ई चालान निकलना चाहिए, ई रिक्शा चालान। काफ़ी अब तो आपके मेन जो नहीं शहर सुधर हैं, रही मेन है रोड्स रिक्शे हैं, वाले, वहाँ पे नहीं रिक्शे बंद हो प्रॉमिस चुके नहीं हैं। सुधर रही है। बाइक वाले सुधर गए हैं, वो हेलमेट हेलमेट्स लगा के पहने हैं। निकल रहे हैं, हाँ, काफ़ी ट्रैफिक बेहतर हो में गया है। काफी बेहतरी आ गई है क्योंकि कोई 60 से ऊपर नहीं जा रहा। हम्म। लेकिन ये रिक्शे वाले जो है ना, अगेन जहाँ जहाँ कैमरे फ्यूमिगेशन लगेंगे, चाहिए हमें हाँ? इनकी। यार देखिए, वो भी अपना रोजगार कमा रहे हैं, लेकिन तो हाँ, wrong way तो ना कमाए ना। प्रेमिसेस ऑफ द रूल्स एंड लॉ, उसमें रहते हुए अगर कर लें तो क्या ही अच्छी बात है। रॉन्ग वे तो ना करे ना। पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है, शौक है या दूर इतना दूर कोई तक? मुझे नहीं इंटरेस्ट। कोई पसंद नहीं है पॉलिटिशियन, कोई पार्टी नहीं अच्छी लगती है। वोट दिया था लास्ट टाइम? नहीं दिया था? अच्छा, वोट नहीं दिया, भाषण बहुत दे रही है। वोट क्यों नहीं दिया था? तो भाषण तो मेरा राइट है, मैं आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई कैन से। फ्रीडम ऑफ वोट भी तो था, वो क्यों नहीं यूज़ किया? हाँ बट पता नहीं, इस साल बोली नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, नेक्स्ट इलेक्शन में। अच्छा, लास्ट इलेक्शन में ना एक और चीज़ भी हमने विटनेस की कि जो 19-20 साल के जो बच्चे थे, या 21 साल 22 साल तक ले लें, उन्होंने जानबूझ के वोट नहीं दिया।
उनसे पूछा कि भाई क्यों वोट नहीं दिया, कह रहे यार हमारे वोट की अहमियत नहीं है, हम वोट किसी को भी डाल के आ देंगे, जीतना वही है जिसका फैसला ऊपर से हुआ हुआ है। ये भी तो है ना एक मसला। है। और ये हमारी यंग जनरेशन को उस चीज़ ने डिसार्ड भी किया हुआ है, डिमोटिवेट भी किया हुआ है कि वो यार किया हमारी हुआ है। चॉइस तो मैटर ही नहीं करती। हम हमारी कर रही है क्या? एग्जैक्टली। नहीं कर रही ना अच्छा, हमारी कराची के भी। लिए बेहतर कौन रहेगा, इतना तो होगा ना थोड़ा सा, यार मुझे लगता नो है हाउ तो है ना, जिस तरह हमारे यहाँ पे कहते हाउ नो तो है ना। मुझे तो लगता है मुशर्रफ का टाइम ज़्यादा बेहतर था। इस वक्त करंट करंट सिनेरियो में आपको कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन से ऐसे फ़र्द हैं या कोई ऐसी कोई शख्सियत जो आपको लगता हो भरोसा तो खैर किसी को नहीं। हाँ, लेकिन सब में अच्छाई और बुराई भी है, सो आई थिंक कौन लग रहा है कि कराची के लिए बेहतर हो सकता है, हो सकता है, जो मुझे डिलीवर लगता है करेगा? पीपीपी हो सकती है। लेकिन मुशर्रफ के दौर में तो एमक्यूएम थी। एमक्यूएम का दौर भी अच्छा था, वैसे बुरा नहीं था। वो अलग बात थी कि वो बंद हो जाता था हर सेकंड में। वो भाई की बात होती थी, एक कॉल हुई और सब बंद। यार डिसिप्लिन था, जो भी कहें आप। डिसिप्लिन था, मैं यही कह रही हूँ, बट अब नहीं है ना वो लोग, क्या करें। तो मुझे लगता है बेहतरी हो सकती है। या एक और भी चीज़ है ना कि सब मिलकर अगर बैठ जाएं, कौन मिलके अपने बैठेगा? किसको पॉलिटिकल। वेल्थ शेयर करनी है अपनी? हाँ ये भी है। पता है पावर कौन दुनिया में शेयर करना चाहता है? कोई ऐसा मुल्क है जो अपनी पावर शेयर करेगा? नहीं करेगा। यार पावर चलो एक एंटिटी के पास पावर हो ना, यहाँ पे मसला ये है कि आपके पास मल्टीपल एंटिटीज़ के पास पावर है, और पावर से ज़्यादा ये पैसों का गेम लगता है। पैसों का गेम कहाँ नहीं है। हमें पैसा चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उनसे ऊपर लोगों को पैसा चाहिए, उससे ऊपर लोगों को पैसा चाहिए। पैसा ही है ना सब कुछ तो। मतलब तो ये करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगी इस मुल्क से। पता नहीं, मैं गारंटी नहीं कर सकती। गारंटी तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, हो तो कुछ भी सकता है दुनिया में, कहने को तो एक सेकंड में करप्शन खत्म हो जाए, कैसे? मतलब कहने को तो हो सकता है ना कुछ भी, लेकिन गारंटी तो नहीं दे सकते ना कि हो जाएगी, नहीं होगी। बढ़ भी सकती है, आपको लगता है आपके बढ़ भी बच्चों, सकती है। हम बढ़ने का तो खैर वो बढ़ ही रही है ग्रेजुअली। हाँ, बढ़ भी आपको सकती लगता है। है कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है पाकिस्तान में? हाँ, एट सम पॉइंट मुझे लगता है सिक्योर है। कैसे? यार वैसे मैं बताऊँ, इस चीज़ को मैं बहुत वो नहीं कह सकती कि मुझे नहीं पता उनके करियर गोल्स क्या हैं। ओके। जब बच्चों के बट करियर आप उनकी गोल्स सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेलबींग, उन सबको देखते हैं तो सही है, मुझे लगता है दुनिया में और भी खराबा है, तो यहाँ भी हम ठीक हैं। बचपन में भी हम ऐसे ही पले बड़े हुए ना, तो मतलब क्या हमने क्या बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं? नहीं, हम तो प्रॉपर एक कॉल आती थी भाई की, सब बंद हो गया, उस माहौल में बड़े हुए हैं ना, तो मतलब उससे तो थोड़ा बेहतर ही है मुझे लगता है अभी। तो इतना बुरा तो नहीं होगा मुझे लगता है। अभी रिसेंटली बल्कि कल ही रात में एक इंसिडेंट हुआ, एक बच्चा 3 साल का बच्चा मेन होल में गिर गया, लेकिन वहीं पे आपको ना वेकअप कॉल आती है कि यार क्या हो वी रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन, बट वो क्या करें, देयर ड्रगीज आउट देयर, वो लेके चले जाते हैं। उनको कौन रोकेगा यार? एग्जैक्टली। अच्छा ये जो मेन होल ये वाला मसला है, बेगर्स ये माफिया कौन खत्म करेगा? आपको पता है, अब तो आप नहीं, आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम लोग गाड़ी में थे, वो पैसे मांगने आई ना, आई जो भी थी, वो मांग रही थी, नहीं दिया नहीं दिया, शी स्पिट ऑन आवर मिरर एंड शी वेंट। वाह। ये तो हाल है कि आप ना दो तो वो उनको इतना बुरा लग जाता है कि वो ये हरकतें करके चले जाते हैं। बददुआ दे जाते हैं। चले बदुआ तो छोड़ो, वो थूक के चले गए ना, मैं ये कह रही हूँ यार। मतलब ये सोचें। और ये भीख मांगने आए थे। जी एटीट्यूड चेक करें जी, आप। कहने चल लाना, थूक के जाऊंगा, शीशे पे थूक के चले गए। इमेजिन, खौफ हम आता है तो इनसे अब। हाँ वाकई एक खतरनाक माफिया बन चुके मैं हैं तो ये लोग। वेट करती हूँ भाई, सिग्नल में ना फंसूं, कुछ भी हो, सिग्नल में गाड़ी ना रुके, क्योंकि ये पीछे पड़ जाएंगे तो ये तो पीछे ही पड़ जाएंगे। इसका बेहतर इलाज इनकी तरफ देखे ही ना। मैं नहीं देखती, लेकिन आपको पता है, इफ दे रिकॉग्नाइज यू दैट्स मोर वर्स, एंड दे रिकॉग्नाइज यू। होता है उन सबको पता होता है, वो ये ऐसी ऐसी स्पेशली जो बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। फूल वाले जो खड़े होते हैं वो भी सब जानते हैं यस आपको, और स्पेशली ये डीजे वाले इलाके में यस। वो आपको नाम से मुखातिब करेंगे। जी जी, मेरे साथ उन्हें कोई पता होता है आप कौन 4-5 हैं। दफा हो चुका है। यस। मैं तो इसलिए दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे बस सिग्नल पे ना मेरी गाड़ी रुके बस। आप अपनी गाड़ी में मास्क पहन के बैठे हैं, पता है। मैंने यही सोचा है, लास्ट इंसिडेंट के बाद मैंने यही सोचा।
यही वे आउट होता है। हाँ यही वे आउट है, लेकिन बट इनका भी कुछ होना चाहिए ना यार, नहीं हो सकता, क्यों इनको इनका कुछ होना चाहिए। क्योंकि वहाँ ये सिग्नल पर खड़े होने के पैसे दे रहे हैं। आई नो, एक 4,000 तो फॉर 5,000 डेली के वो लोग वहाँ के ठेकेदार को, जो भी एक अननोन पर्सनालिटी है जो इस सबको मैनेज कर रही मैनेज है, कर रहा है। वो उनसे हर भिखारी को वहाँ पे खड़े होने के पाँच भाई हज़ार मेरी रुपये तो रेंट ले रहा है उनसे, और फिर कहते हैं जो कमाना है आपको कमाओ। आप एक रैंडम बंदा वहाँ सिग्नल पे खड़ा करके दिखा दें। भाई मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ये ख़त्म करवा दें। ये किस तरह ख़त्म होगा पता है सर? इसका सिर्फ एक हल है, लोग सिग्नल्स पे खड़े हुए भिखारियों को पैसे देना छोड़ दें। हाँ क्योंकि भाई हम मैंने तो नहीं खुद ये देते, विटनेस किया है, जिन सिग्नल्स पे उनको पैसे नहीं मिलते ना, हम तो नहीं देते ना, हम तो आप नहीं देते ना, बनिस्बत उस आप नहीं बंदे को देते दें जो मेहनत कर रहा है। सिरा, आप नहीं देते, मैं नहीं देता। इस कारवां में जैसे जैसे लोग चढ़ते रहेंगे ना, ये आपको एक अपनी सोसाइटी की सोच को भी तब्दील करना पड़ेगा। या हम इस चीज़ को बड़ा ओनरशिप से कहते हैं कि हम पाकिस्तान दुनिया में चैरिटी करने वाला हाँ नंबर 1 मुल्क है। लेकिन भाई सिर्फ चैरिटी ये नहीं कि आपने दे दिया, आपने दे दिया, आपने दिया किसको है? दिया एग्जैक्टली दिया किसको, जिसके घर में वैसे ही 4K LED वो होगा मौजूद। और भाई वो शायद एक 9 to 5 जॉब करने वाले से ज्यादा कमा के जा रहे हैं डेली का। एग्जैक्टली, उसके घर में तो सारी सहूलत है Yes. ऑलरेडी, उसको नहीं चाहिए, मतलब उसको अपने लिए और और एक्स्ट्रा चाहिए बट। अगर आपने पैसे देने ही है ना, हम रोज का होता है ना यार, आज मुझे 20 रुपये सबका हाँ देना है, 30 रुपये सबका देना है, भाई रोज का 20-30 ना करो, महीने का एक बना लो, एक अपना पूल बनाओ, और अपने खानदान में आसपास देख लो, अपने पड़ोस में आसपास पहले देख तो लो। आपका फर्ज है अपने खानदान में चैरिटी करनी है ना, फिर हम्म, आप कहीं बाहर जाके करें। एग्जैक्टली। हम जो है ना, एक तो कभी कभी इतना हरास हो जाता है कि यार इसको देके खत्म करो, ये भी होता है यार, नहीं दो, इतना मैं हरास तो कर देते जिद्दी थे हो कि चुका नहीं हूँ। नहीं आप जाओ आप जाओ। मैं तो एक हद तक टॉलरेट करता हूँ, नहीं देखता, फिर एक होती घुरी मेरी, खुद ही निकल जाता हूँ। कुछ उससे भी नहीं निकलते, वो बीच में आए आप थे ना बच्चे पेंट करके, यार आप ये देखें, यार वो गाड़ी को हाथ लगा रहे थे, उनपे पेंट लग रहा है। अगेन मैं यहाँ पे अपनी सोसाइटी को ब्लेम दूंगा। सिर्फ एक केस हुआ था इस्लामाबाद का, एक केस, कि वो गोल्ड मैन के नाम से वो एक आया था, हाँ वो वायरल हुआ। उसके बाद आज पाकिस्तान भर के, ना सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह मुल्तान, कराची, यू नेम इट, हर बड़ा शहर, उसके हर दूसरे तीसरे सिग्नल पे इस तरह का एक बच्चा खड़ा हुआ है। और यार इतने छोटे छोटे बच्चे पूरा पेंट करके, क्या उनके जिस्म का हाल है। उनकी बॉडी में केमिकल जा रहा है, उनके लंग्स में केमिकल जा रहा है, उनके पेरेंट जो भी वालदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको उनकी फिक्र नहीं है, वो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, और आप उनको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें अगर आप उनको पैसे दे रहे हैं। एंड यू ऑल्सो नोटिस वन थिंग कि जो भी भिखारन होगी, हम्म, ठीक है, उसके हाथ में जो भी बच्चा होगा हम्म, वो हमेशा सो रहा होगा। यस, यस। सैड रियलिटी। इंड्यूस हुए होते बच्चे, वो यस, ड्रग्स के साथ आप क्या कर सकते हो? मतलब ये भी एक, आप उनकी मदद करो जो ऑलरेडी वो बच्चों को ड्रग्स दे रहे हैं। और खुद भी करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ बट वो बच्चों को ड्रग्स दे के सुला रहे हैं, आप उनको ही पैसे दे रहे हैं कि चलो और पैसे लो और तुम और सुला दो उसको। ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। भाई अगर हम शहरियों को ही, हम पाकिस्तानियों को ही मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए कि एक देखो, हम हर चीज़ लास्ट रिजॉर्ट ये नहीं कि हुकूमत कर देगी, इंतजामिया कर देगी, हाँ हम कुछ खुद क्या कर हमें भी रहे हैं। करना है ऑब्वियसली। अगर हम दे रहे हैं, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग करते रहेंगे, ऑब्वियसली हमें ही रुकना पड़ेगा। हमें इस चीज़ पे वो कहते हैं कि ना, बस अल्लाह हाफिज़, अब नहीं, हाँ अब नहीं, ट्रू, ऐसे ही खत्म होगा वरना तो। नहीं होगा। अच्छा भाई, इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, जिस तरह के पहले जो वर्किंग सिनेरियोज थे या जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, अब उस तरह से नहीं है। हम्म। इंडस्ट्री चेंज होने के बाद सिरा को लगता है कि वो इस बदलती हुई इंडस्ट्री में फिट कर सकती है आगे। अच्छा अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं, ओके। बट स्क्रिप्ट जो है ना, मैं बताती हूँ, आप अभी का कोई भी 8 PM वाला स्लॉट वाला ड्रामा देखेंगे, उनके व्यूज नहीं है, पीपल आर नॉट वाचिंग। लेकिन ओके। कोई सास बहू वाला 7 PM वाला स्लॉट होगा ना, जिसमें होगा बहुएं और ये मोहल्ला, वो लोग देखना पसंद करेंगे। ये मेंटालिटी शिफ्ट हो गई है हमारी, वी डोंट वांट टू वॉच लिटिल बेटर प्लॉटेड प्लेस। पता नहीं, मे बी हमारी लाइफ में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसको हम काउंटर करने के लिए ये सास बहू टाइप्स तो उसमें भी तो ड्रामास। डिप्रेशन ही है, अपनी डिप्रेशन काउंटर करने से हाँ दूसरे बट की उन्हें डिप्रेशन थोड़ा वो देख रहे हैं। फनी एस्पेक्ट भी दिख जाता है ना, कि अच्छा इस ड्रामे में हो ये हो नोक रहा है, झोंक। हो ये हो रहा है, हो। हाँ तो मुझे ना अब ये फील हुआ कि यार क्या क्या हो गया हमारी आवाम को,
कि वो सास बहू देखना पसंद करना चाहते हैं, बट एक बेहतर जो प्लॉटेड प्ले है, जो एक बेहतर आपको एक सबक सिखा रहा है, वो नहीं देख रहे। तो वो स्क्रिप्ट देख के भी अब बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्या है आपका, आपको लग रहा है कि जो इंडस्ट्री के डायनामिक्स, क्योंकि हम हर कोई ना, अच्छा मजे की बात है, एक तबका वो भी है यार ये क्या सास बहू वाले ड्रामे बनाते रहते हो, और कुछ अच्छा बनाओ। जब अच्छा बनाते हैं तो वो देखते नहीं है। हाँ, नहीं देख रहे ना। ये चीज समझ नहीं आती। अच्छा वो देख ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें यही चाहिए, मोहल्ला ही चाहिए। मैं जहाँ बाहर जाऊँ ना, कह रहे हैं मोहल्ले में आ रही है। मैं वहां को कहती हूँ, लोगों को देखो, उन्हें बस यही चाहिए, यही देखना है उन्हें, और उन्हें बेहतर चीजें नहीं देखनी। और आई गेस उसमें ना चैनल्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इन सबको थोड़ा सा ना बैलेंस लेके चलना चाहिए। देखिए वो कुछ प्रोड्यूसर्स, अब आपको क्योंकि पता है हाँ, ना, पैसे कुछ का अब गेम वो भी कुछ है। अब वो भी तो पैसे हाँ कमाएंगे हाँ ना। हाँ हाँ कुछ एक्टर्स अगर हाँ सोप करके पैसे कमा रहे हैं, तो क्या हाँ। प्रोड्यूसर ना कमाए? हम्म। वो भी तो सोचेगा यार मैं भी तो पैसा कमाऊंगा। आपको किस प्रोडक्शन में काम करके ज्यादा मजा आता है? किस प्रोडक्शन में? मैंने मोमल में बहुत ज़्यादा काम किया है, मुझे बहुत स्मूथ इन्वायरमेंट वहाँ का लगता है। पैसे टाइम पे मिल जाते हैं वहाँ? यस। ओके। तो मुझे मेरा अब तक मोमल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और कौन सा डायरेक्टर ऐसा है जिसके साथ मजा आता है काम करके? फारूक रिंद, ओह दादा तो कमाल है, दादा तो कमाल है। उनके साथ मज़ा आता है काम करके। मोहसिन इजी। मोहसिन तलत के साथ भी काम करके मज़ा आता है, वो भी इजी वो एक और इजी इजी टाइप्स खान। है। यस। अंजुम शहजाद के साथ मैं अभी कर रही हूँ, उनके साथ इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो मार्जिन देते हैं एक्टिंग करने का। तो वो अंजू भाई खुद परफॉर्म करके दिखा देते हैं। हाँ, अंजू भाई तो खुद एक्टर है ना। यस, तो इन डायरेक्टर्स के साथ मज़ा और आता कोई है। ऐसा डायरेक्टर जिसका जिंदगी में दोबारा काम नहीं करना? है बहुत सारे, अब मैं क्यों नाम लेके आप नाम ना ले। टीआरपी दूँ। नाम है, ना ले। काफी क्या सारे क्या हैं। वजह क्या? उनकी वजह ये होती है कि उनकी ना, एक मैंने लॉजिक निकाली है, मुझे लगता है कि देयर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स हम्म। जो एक्टर बनना चाहते थे वो नहीं बने, तो वो डायरेक्टर्स बन गए। हम्म। ठीक है, तो उनमें एक्टिंग है कहीं कहीं ना, उनको होता है कि मैं गलत भी बताऊं लेकिन मैं बताऊं। ओके। तो वो कुछ डायरेक्टर्स ना, वो कहते हैं कि अगर मैंने कह दिया कि ये इधर रख के ऐसे ही कहना है, तो हम्म। ऐसे ही कहना है। तो उन डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने में मजा पत्थर के आता है। डायरेक्टर जिसको हम हाँ, कहते वो हैं। मुझे नहीं मजा आता, कि उनको लगता है मैं ही सही हूँ। जरूरी थोड़ी है आप ठीक हो यार, कभी आप गलत भी हो सकते हैं। डायरेक्टर है, आई ऐसा एम हुआ है आपके श्योर। साथ? हाँ हाँ, हो चुका है। लड़ाई हुई फिर सेट पे या नहीं, क्या? लड़ाई वड़ाई आपने इतनी नहीं सरेंडर किया होती। फिर मजबूरन? नहीं, मैं सरेंडर नहीं करती, फिर बट मैं बता देती हूँ कि चलें आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ। मतलब Okay. वो वाली चीज़ है ना कि हाँ, कि आप कहेंगे डायरेक्टर ने करना तो पड़ेगा, हम्म। लेकिन अब वो वाला दौर नहीं रहा है कि डायरेक्टर कहेगा तो आपने करना है। बट अगेन देखो, एक सर इसमें ना, बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, उस इंसान ने पूरा स्क्रिप्ट लिखवाया है अपने सामने, नहीं, राइटर के लिखवाया साथ, हुआ नहीं होता राइटर्स अब के हर सामने, डायरेक्टर ने। राइटर्स के साथ बैठ के उसने सेशंस लगाए हुए थे, हमें नहीं पता होता क्या हाँ, पता पीछे कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद वो सेट पर उसकी पूरी शूट भी देख रहा है, बाद में जाके उसने एडिट भी देखना है, उसने आगे की कहानी पीछे की कहानी को उसके साथ पूरा आर्क भी बनाना है। आई अंडरस्टैंड, मैं कह रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम दे राइट, बट समटाइम्स व्हेन दे नॉट राइट ना, वो नो लेते नहीं है। ये है प्रॉब्लम। जिद में। हाँ, भाई एक्टर का तो काम है डायरेक्टर हम्म। की बात मानना ना, हम मान रहे हैं, लेकिन हम्म। कभी हो तो नहीं सकता यू आर ऑलवेज परफेक्ट। okay. कभी कुछ आप, मैं तो कहती हूँ कभी अच्छा ना, आपने आपकी इसका एक सुनी। एक बड़ा अच्छा रिजॉर्ट होता है कि आप राइटर से कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, हाँ, एक पे ये ले लेते हैं, और वो एक जो पे मैं ये कह रही ले लें, हूँ, हाँ। जो आपको बेहतर लगे। बट एडिट तो उनके हाथ में है मैं ना। बता दो, फ्यू डायरेक्टर्स जो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं यही लगाऊंगा। बस ठीक है, देखो वो हाँ कैप्टन ऑफ द शिप है ना, हाँ, आपको मानना पड़ेगा, जहाँ शिप जाहिर मोड़ रहा है। है आपने वहाँ मुड़ बट जाना है। मैं ये कह रही हूँ, मैं कर तो देती हूँ, बट देन हम्म। आई डिसाइड आई डोंट वांट टू वर्क विद देम। क्योंकि वो हम्म। एंजॉयमेंट नहीं होती ना जब आपको वो आपका क्राफ्ट अपने हिसाब से नहीं हाँ, निकल रहा नहीं होता। हो सकता, तो ठीक है। कितना ही बंदा कन्फाइंड होके काम करेगा। राइटर्स के बारे में क्या ख्याल है, इस तरह के कोई राइटर से टकरा हुआ है कि यार मेरे जुमले को बदलना नहीं? नहीं, कोई मेरा ऐसा नहीं हुआ। राइटर जिसका मैंने काम ना करना चाहें? नहीं कोई? मेरा मेन डायरेक्टर एंड एक्टर्स होता है मेन, क्योंकि वही उन्हीं के साथ अपने टाइम, राइटर के साथ कौन टाइम स्पेंड कर रहा है। मतलब काफी काफी राइटर ऐसे होते हैं जो अपने स्क्रिप्ट को लेकर ना काफी पॉजिटिव होते अच्छा, हैं। मेरे कभी ऐसे मैंने उनके साथ मतलब कभी टकरा नहीं कभी हुआ? नहीं हुआ, नहीं है ऐसा काम। कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आपको लगा हो कि यार ये आइंदा मुझे काम नहीं करना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोई कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं रहा सेट पे? एंड प्रोफेशनल होते हैं हम्म। टाइम वाइज, बट वैसे कभी नहीं हुआ कि मैं इसके साथ नहीं काम करूंगी, वो नहीं है। डायरेक्टर के साथ हुआ है कि अब हम्म। मैंने सोच लिया इनके साथ नहीं करना, बस। अच्छा, रिसेंटली भी पाकिस्तानी कौन से ड्रामे देखे आपने? नेटफ्लिक्स नहीं देखा तो क्या ड्रामा देखूं? आखिरी ड्रामा कब देखा था? कब देखा मैंने, याद नहीं है मुझे। ना करो।
हम नहीं देख पाते, हमारे घर पे सिर्फ चलता है Mary had a little lamb, बस वही चलता है हमारे घर में दिन से रात। Wheels on the bus go यस, round and round, ये हर घर के गाने, हर आजकल बच्चे पीकाबू ज्यादा चल रहा है, को। तो यही चलता है हमारे घर में। मुझे इतने लोगों ने कहा ये देख लो, मैं मंटो नहीं हूँ, ये वाला देख लो, ये देख लो, मैं कहाँ देखूंगी आखिरी ड्रामा देखूंगा, याद भी नहीं कब देखा था। नहीं देखा ना यार, कब याद है। अम्मी देख रही होती है क्योंकि अम्मी को तो टाइम मिल जाता है ना, अम्मी सारे ड्रामे देख रही सोशल होती हैं। मीडिया को जूम करती है। हाँ, वहां से क्लिप्स देख लेती हूँ, मुझे पता चल रहा होता है अच्छा इस ड्रामे का ये चल रहा है, इस ड्रामे का ये चल रहा है, बट ड्रामा मैंने बैठ के अभी तक कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। नहीं मिल रहा टाइम, हम सो जाते हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया का दौर है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल तरह के कंटेंट आ रहे हैं, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। अच्छा, कुछ लोग वाकई अपने पॉडकास्ट में बैठ के ना वो जख्म कुरेद रहे होते हैं, कंट्रोवर्सीज निकाल रहे होते हैं, ठीक है उनकी चॉइस है, उनका मसला, हम कुछ नहीं कहेंगे उसके ऊपर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने पॉडकास्ट में कुछ कह दिया और बाद में रिग्रेट किया, यार मुझे नहीं कहना चाहिए? नहीं, मैंने अब तक ऐसा नहीं कहा, बट मैं रिसेंटली मैंने जितने पॉडकास्ट देखे ना, मुझे वाकई अब मैं देख के जाती हूँ होस्ट, क्योंकि आपको उस बंदे का नहीं पता कि वो आपसे क्या, किस लहजे में, किस टोन में क्या बात कह देगा, बदतमीजी का अंतर बहुत बढ़ बदतमीजी कर चुका देगा। है। वो बदतमीजी करेगा तो फिर आपको भी करनी ही पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है, वो तो बड़ी बात है कि काफी जो गेस्ट होते हैं वो नहीं करते, जवाब नहीं देते, बट ये बहुत ज्यादा हो गया है, बट बिकॉज ऑफ व्यूज करते हैं लोग। मेरे साथ खैर इतना ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बहुत मुझे प्रेशराइज किया हो या कोई ऐसा सवाल किया हो, बट आजकल है, सो इसलिए मैं पहले होस्ट देखती हूँ कि भाई इसका क्या है, कितना काम किया हुआ है, फिर जाओ, वरना तो खुद पछताओगे। किसी ने अप्रोच किया है ऐसे जिसको आपने डिक्लाइन किया होगा, यार इसके पास नहीं जाना? काफी बीच में आए हैं, बट नाम मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता, बट अगर बहुत नोन नहीं हो तो मैं कोशिश करती हूँ ना जाऊँ, क्योंकि नहीं पता ना आपको उस बंदे का, या आप उसने अभी बहुत ज्यादा काम नहीं किया कि आपको पता हो कि उसका किस और तरीके कुछ से। शायद मशहूर होने के लिए भी इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं कि बस कहीं से ट्रैफिक मिल जाए। हाँ ना, तो इट्स ऑल जैसे अबाउट रिसेंटली नंबर्स। आपको पता है ना वो यूट्यूबर का हुआ था, क्या? कोई मसला हुआ था, तो वो लड़की चली गई थी इंटरव्यू में, तो उससे बहुत ही कोई फजूल सवाल किए कि आप क्यों थी उसके साथ रिलेशनशिप में, और क्या था, भाई उसकी मर्जी, वो थी नहीं थी, आप क्यों सामने लेके आ रहे हैं ना उन चीजों को, एंड इट्स अच्छा, मेरी नजर से हाँ, नहीं बट इट्स गुजरा वेरी ये। पर्सनल थिंग ना, आप क्यों तो वो उनके रिलेशनशिप सवाल, के ऊपर सवाल कर रहा था। हाँ, ओके। कि आपने कितने गिफ्ट लिए, ओह, आपने क्यों लिए, मतलब वाई क्वेश्चन। ये किसके बारे में बात हुई थी? ये एक यूट्यूबर है, उसकी पता नहीं कोई गर्लफ्रेंड थी, मशहूर यूट्यूबर है वो कोई? हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड गई थी पॉडकास्ट में, ओके। उससे सारे सवाल किए थे, आप कितना अरसा थी उनकी शादी के बाद उनके साथ, उन्होंने आपको कितने तोहफे दिए, अरे ले लिया ओके, उसने तो उसकी मर्जी, आपको क्या है, क्या इतना सोशल बिल्कुल। मीडिया पे इसमें तो सवाल करें। मुझे एक मिनट, अगर तो वो आप कह रही है कि वो शादीशुदा यूट्यूबर, उसकी वो गर्लफ्रेंड है और हाँ, शादी के बाद भी है और उसके बाद भी थी और थी उसके, और अब आई थी ना पॉडकास्ट में तो वो ब्रेकअप के बाद। तो वो उसी सारी चीज को कैच करने के लिए पॉडकास्ट में खुद आई है हाँ, मोहतरमा, तो फिर सही बैश किया गया उनको। तो फिर तो बस, सही बैश किया गया भाई। तो भाई आप मत जवाब दो ना, मत जाओ, ऐसे पॉडकास्ट को भी क्यों आप टीआरपी दे रहे हो, एग्जैक्टली, आपको जाने नहीं चाहिए था। और आप बुलाओ भी ना, ओ, तो मैं ये this is कह रही so हूँ wrong, क्यों इतना, so और wrong। आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये सारे लेकिन इसमें ना टॉपिक्स को, इसमें होस्ट को भी थोड़ा सा वो करना चाहिए कि आप खुद इस तरह की कंट्रोवर्सीज को क्यों आग लगा रहे हैं भाई। आप क्यों किसी को इतना जिच कर रहे हैं, आप पिन पॉइंट कर रहे हैं कि, और ऑब्वियसली उन खातून के बारे में भी उसने उस तरह के सवाल किए होंगे जहाँ पे उसकी कैरेक्टर एसोसिएशन भी हुई एंड होगी ना आई यार। फील कि पॉडकास्ट से भी ना रिस्पेक्ट निकलती जा रही है, सो ट्रू, सो ट्रू। वो भी बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं, हाँ। कि भाई आपने बहुत पर्सनल सवाल नहीं करने हैं, आपने हम्म, पूछ, पहले ये हमेशा एक फॉर्मेट होता है ना, आप पूछते हैं इफ यू कंफर्टेबल और नॉट, कुछ नहीं है, अब नहीं है ना, अब नहीं, किसी बारे में भी कुछ कुछ भी भी आप। पूछ नहीं है, पिछले अफेयर के बारे में, आपका छोटा बच्चा किसके साथ डेटिंग कर रहा है, हाँ? मतलब सेइंग कि ऐसा होगा फ्यूचर में, अच्छा आपका बच्चा आज किसके साथ था, मतलब वो अब वो वाला टाइम हो गया है। अरे जी, ये हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रही है चीज़ें। हाँ, ये सिर्फ पॉडकास्ट की हद तक नहीं रहा, ये घरों में भी यही हो रहा घरों में तो था ही ना, लोग तो वैसे ही आपस की है। हमारे जिंदगी घरों से में निकली है ना बहुत ये चीज़ें, हमारे मोहल्लों बहुत से निकली है ये चीज़ें। इन्वॉल्व्ड थे, पहले खानदान वाले बहुत इन्वॉल्व्ड होते थे, और अब बाहर वाले बहुत इन्वॉल्व्ड होते हैं आपकी जिंदगियों में,
क्या आप हमारे सोशल पॉडकास्ट मीडिया में की भी ना कुछ कुछ बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ होनी से। चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए वैसे तो। पहले तो ये टिकटॉक लाइव पे थोड़ा सा वो किया जाए कि भाई हमारे यहाँ पहले बैन नहीं हो गया था टिकटॉक? हो गया था ना? हाँ, बहुत फिर था, क्यों खुला? क्यों क्या ही बोल खुला मुझे सकते तो हैं। नहीं। मैं तो आए दिन देखती होती हूँ वो टिकटॉक लाइव के कुछ ना कुछ निकल रहे होते हैं चीजें, और अच्छा उनको देख के ना जो क्रिंज कंटेंट बना ना उनके लिए रिस्पेक्ट आ रही है भाई, तुम लोग जो भी थे तुम अच्छे हो, तुम सही थे तुम भले तुम्हारा क्रिंज थे, हाँ, लेकिन तुम बदतमीज नहीं थे, तुम बदतमीज नहीं वल्गर थे। नहीं थे। हाँ, अब तो वल्गैरिटी बहुत बढ़ गई है। और आप कैसे अपने बच्चे को उस चीज से दूर रखेंगे? और यार वल्गैरिटी जरा अगर तो सिंगल पर्सनालिटीज तक रहती है ना तो समझ में आता है। तो जो हस्बैंड वाइफ हैं या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनका कंटेंट आप देखें, आप कहें यार ये क्या हो रहा है, PG-18। वो भी काम है शायद हाँ ज्यादा है। तो अगर हाँ हुकूमत को इसके ऊपर और साथ साथ हमारी सोसाइटी को भी, हम लोग देखना छोड़ देंगे तो वो बनाना छोड़ देंगे। अगेन वही भिखारी को भीख ना देंगे तो मांगना छोड़ देगा। हाँ, ये टिकटॉक वालों को हम ही लोग देख रहे हैं ना, हम ही पाकिस्तानी ही फेम देख रहे हैं हम ना ही यार। फेम देते हैं ना। पता नहीं, हम पाकिस्तानी कौम का एक मसला है, हम थोड़ा कभी कभी गलत लोगों को फेम दे देते हैं बहुत जल्दी। बहुत जल्दी उन्हें फेमस, गलत लोगों को बहुत जल्दी फेमस कर देते हैं। और ये रिसेंट पास्ट में बहुत लोगों के हाँ, साथ हुआ है। इन्फ्लुएंसर्स जो भी है ना, हम थोड़ा फिर बाद में पछता रहे होते हैं, हाँ ये हम तो क्या ये बंदा। वो सिर्फ मीम मटेरियल के चक्कर में आप अपनी तरफ से तो मजाक कर रहे होते हैं, वो एक मजाक 1 से 100 तक पहुंचता है और फिर वो बंदा मशहूर हो चुका होता है और उसे फर्क भी नहीं पड़ा होता कि आपने क्या मीम बनाई उसके बारे में, हाँ आप उसकी और कितनी किट लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको डॉलर गिर रहे हैं, वो उससे खुश है और हाँ, वो ये करता रहेगा। ये हमारी, मुझे लगता है हमारी अंदर हिस्सा है हमारे, हम गलत लोगों की पहचान को परख लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही फेमस हो और तुम ही अब से हमारे सोशल मीडिया पे राज करोगे। पता नहीं मुझे इसमें एक सियासी रंग भी दिखा है यार। अगेन पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, सब अपनी जगह पर, लेकिन बाशऊर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपने ना, आप बिल्कुल वो नहीं, गधे घोड़े नहीं, आप इंसान हैं। हाँ, ठीक अकल है, तो होनी चाहिए अकल इंसान में अपनी भी। इस्तेमाल करें, अपने शऊर को इस्तेमाल करके सही या गलत की तमीज़ आप में और होनी अगर आप चाहिए। में भी अकल नहीं है, आपके माँ बाप में तो है ना, कि आपको बोले यार कि बेटा थोड़ा हल्का हाथ रख लो, हम्म, थोड़ा वालिदैन हल्का। की तरबियत बड़ा मैटर करती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हाथ रख लो, ठीक है, फेम इज गुड बट टू मच इज ऑल्सो नॉट गुड। कौन समझाएगा कि बहुत फेमस से भी फेमस एक्टर भी खुश नहीं है जिंदगी में? यार बड़े बड़े मशहूर लोगों ने सुसाइड की है। जी, कौन समझाएगा इनको? खुशियाँ इन चीज़ों में नहीं है कि नंबर डॉलर गाड़ी, ये नहीं है खुशियाँ, खुशी आपकी आपके अपनी, अंदर है। कि आप पहले तो अपने आप से खुश नहीं है ना। हम अपने आप से खुश होंगे असल तो हम में दुनिया से होंगे। सब्र शुक्र तवक्कल ये सब खत्म हो चुका है, हो गया, तो वाकई हो इसलिए गया, आपके अंदर वो वाकई हो गया, हम नहीं खुश रहना स्टॉप नहीं लग चाहते। रहा आपका। स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, मेंटली। मेंटली भी, हर तरह से, इमोशनली भी, हाँ, फाइनेंशियली भी, आपको पता है अपनी हदों को, खुद लगाम आपके हाथ में है, आप बेलगाम कर देंगे फिर पहले आप। तो लोगों के पास पैसा नहीं था ना हम्म, यार, इतने सोर्सेज हैं पैसों की कि लोगों को हम्म, समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि सोर्सेज हर जगह से हैं पैसे कमाने के। तो समझ नहीं आता ना लोगों को उस नए पैसे का क्या करें। अपना दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ, पैसा आ गया हम्म, अलग बात है, लेकिन उसको सही इस्तेमाल करना भी तो एक अलग है ना। ये एक दुआ नहीं ऐड करनी चाहिए यार, जो पैसे दे रहा है उसे हमें सही राह पे लगाने वाला बना हाँ, ये भी है। अच्छा भाई, बहुत सारे पॉडकास्ट में, बहुत सारे शोज में गई, हमारे शो में आई, क्या डिफरेंस फील हुआ आपको? हम बहुत कैजुअल थे। कैजुअल कैजुअल। हाँ, it was very casual, हाँ, it was very कैंडिड। candid, heart to heart। दुनिया के बारे में हमने गॉसिप की। यस, और ऐसे ही जो होना और चाहिए। अच्छा ही होना चाहिए, क्या पता आप लोगों ने कुछ सीखा हो आई होप सो, इस गॉसिप से भी। 2 लोग भी सीखे नहीं तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो भाई सुकून हौले हाथ रखें, इतना जिंदगी में भागने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा, कुछ मिस नहीं होगा अपने जिंदगी में। फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पति की बात बताना चाहेंगे तो बता यस, दें। देखिए जिंदगी में आपका वाकई फोमो नहीं होगा, आपको कुछ भी, अगर आप 2 स्टेप पीछे चले जाएंगे फोमो नहीं होगा। फोमो होता क्या है, जेंजी? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओह आई एम नॉट यस, जेंजी।
Yes. आई एम नॉट जेन जी। But this term is सो फियर ऑफ मिसिंग आउट ना, वो Okay. लोगों को होता है कि यार ये चीज ना छूट जाए। अगर हमें योलो का पता था, फोमो पहली दफा है आज यहाँ पे। तो यार डरने की बात नहीं है। जिंदगी में कुछ मिस भी हो जाए तो क्या हुआ, वो आपकी बेहतरी के लिए मिस हुआ होगा। हम्म। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश रहें जिंदगी में, ये बहुत बड़ी नेमत है, खुश रहना भी। Yes. और ये खुशी आपके आपके अपने हाथ में है कि मादी चीजों में और दूसरे लोगों में नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सिरा, इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। इंशाल्लाह नेक्स्ट And टाइम wish कुछ you मजे best of की luck for all the मजे की benches. गॉसिप्स लेके आऊंगी। जरूर आना, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।